तो मेरे ख्याल से आया हुआ। हाँ अवैस है, आया हुआ है ना, या वसीम है। अच्छा ये वसीम है, ठीक। अच्छा अवैस है, ठीक है। ये अनम्यूट कर लिया करे फिर अपने आप को। अच्छा तो वो चले, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो हम अ, उसी फ्लो से जा रहे। जो हम कंपोनेंट्स ऑफ एल्गोरिथम, जो 4 कंपोनेंट्स है एल्गोरिथम के, एल्गोरिदम किस किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो वन पे था नेम बाइंडिंग, जो हमने कर लिया था, जिसमें वेरिएबल के नेम वगैरह और किस तरह आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो जो सीक्वेंशियल जो स्टेटमेंट्स थे वो हमारे आ गए थे नेम बाइंडिंग में, ठीक। फिर हमें अगर कोई लॉजिक बनाना था या फिर कोई डिसीजन लेना था, तो उसके लिए हम फिर यूज़ कर सकते थे सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। एफ एल्स वाले या एफ वाले या एफ एल एफ वाले। तो वो स्टेटमेंट जो थे, वन वे सिलेक्शन, टू वे सिलेक्शन और मल्टी वे सिलेक्शन, तो वो हमारे पास सिलेक्शंस में आ जाते हैं जब आपने कोई डिसीजन लेना होता था। फिर हमारे पास तीसरी जो एक कंपोनेंट की ज़रूरत थी, वो अगर हम कोई कोड को बार बार रिपीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेबल जनरेट कर रहे थे या फिर और काम कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे मल्टीपल चीज़ों को बार बार, तो उसके लिए आपको रिपीटिशन की ज़रूरत पड़ती थी, उस कोड को दोबारा आपको रिपीट करना पड़ता था। तो उसके लिए हमने फॉर लूप पढ़ा है, फिर वाइल लूप पढ़ा है, ठीक। तो ये लूप्स हमने पढ़े हुए हैं। फिर चौथी जो हमारे पास एक कंपोनेंट है, वो है मॉड्यूलराइजेशन, जिसमें हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं। एक क्योंकि प्रोग्राम हमारा एक बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, 200 लाइंस के या फिर 100 लाइंस के या फिर 1000 लाइंस के प्रोग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। तो अगर इतने बड़े प्रोग्राम आप बनाते हैं, ठीक है, फिर कैंडी चैट ना किया करें प्लीज़। ये मुझे वो आप देख ले, अगर आपको कोई मसला हो तो मैं फिर वो रिपीट कर दूँगा, ठीक। वो रिकॉर्डिंग मेरी पड़ी हुई है, उसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे फिर पूछ ले। अच्छा तो मॉड्यूलराइजेशन की हम बात कर रहे थे कि मॉड्यूलराइजेशन में आप क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा चंक ऑफ कोड है आपका, तो आप उसको मॉड्यूलराइज कर लेते हैं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती है। मतलब एक प्रोग्राम होता है, वो आपके 10-10 फंक्शनैलिटी या फिर 20-20 फंक्शनैलिटी उसमें होती है। तो उसको आप फिर फंक्शनैलिटी के बेस पे डिवाइड कर लेते हैं इनटू मॉड्यूल्स, ठीक। तो ये फिर आपके लिए आसानी हो जाती है कि ट्रबल शूटिंग में भी और कोड मैनेजमेंट में भी आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आप कौन से मॉड्यूल को हैंडल करना चाहता है, कौन से मॉड्यूल आपका क्या काम कर रहा है। और एक और फ़ायदा भी है कि एक बार आपने मॉड्यूल बना लिया है, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड का, किसी भी फंक्शनैलिटी का एक मॉड्यूल आपने बना दिया है, तो उसका आप जितनी बार चाहे जस्ट रिपीट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो जितनी बार आप कॉल करेंगे उतनी बार वो रिपीट होगा। तो आपको बार बार उसी लाइंस ऑफ कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से हम फिर जो करते हैं मॉड्यूलराइजेशन, ठीक। तो मॉड्यूलराइजेशन इस वजह से बहुत अहम है। और ये चौथा जो कंपोनेंट है, फोर्थ कंपोनेंट है,
ऑफ एल्गोरिथम। तो जो मॉड्यूल को नाम दिया जाता है पाइथन में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं मॉड्यूल को फंक्शन या फिर मेथड उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो पाइथन में हम फिर कहते हैं, इसी मॉड्यूल को हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि पाइथन में हम फंक्शंस किस तरह बना सकते हैं। आपने पहले देखा हुआ भी है, जो मेन का हम फंक्शन बनाते थे और किस तरह उसको कॉल करते थे। तो है, अंदाज़ा तो है आपको थोड़ा बहुत फंक्शंस का अंदाज़ा है कि फंक्शंस बनते किस तरह है, उसको कॉल हम किस तरह करते हैं। लेकिन आज हम उसको प्रॉपर डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये चंद टॉपिक्स आपके पास आ जाते हैं, ये कि आपके फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या होती है। इसमें हमारे पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, वो क्या चीज़ें हमारे पास होती है, किस तरह हम फंक्शन को कॉल किस तरह कर सकते हैं। फंक्शन में हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, जिसको हम इसके वेरिएबल्स भी कहते हैं, इनपुट्स भी कहते हैं फंक्शन के। तो वो हमारे पास क्या है, फंक्शन कोई वैल्यू आपको रिटर्न भी कर सकता है, और फिर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी हमारे पास एक टर्म है। और इसमें दो तरह के फंक्शन हैं, सॉरी, दो तरह के फंक्शन हैं हमारे पास। एक आपके पास यूज़र खुद बनाता है, जिसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, और दूसरी तरह के फंक्शन होते हैं जो आपको पाइथन प्रोवाइड करता है, मतलब वो बने बनाए फंक्शन होते हैं और आप उसको जस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिक्स के फंक्शन हम हमारे पास अक्सर जितने भी है, जिस तरह हमारे पास मैथमेटिक्स के फंक्शन, किसी की पावर, आपने किसी नंबर की पावर लेनी हो, या फिर स्क्वायर रूट लेना हो, मैक्स जो आपके पास सीलिंग, फ्लोर, ट्रंकेट, इस तरह के छोटे छोटे जो मैथमेटिकल के फंक्शन है, वो हम पढ़ेंगे जाके। तो वो आपको पाइथन प्रोवाइड करता है, तो आपको उसके लिए फंक्शनैलिटी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आज फंक्शंस के कुछ टॉपिक्स हैं। तो हम आज ये पढ़ेंगे। तो फंक्शंस की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, क्योंकि हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड कंकर। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ कोड में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड मीन के छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, और कंकर मीन उस प्रॉब्लम को, फिर जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको फिर सॉल्व करना। तो इसका क्या फर्दर इसकी डिटेल क्या है कि कंस्ट्रक्ट ए प्रोग्राम फ्रॉम स्मॉलर पीस और कंपोनेंट्स। तो आप क्या करते हैं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम आप किस चीज़ से कंस्ट्रक्ट करते हैं, छोटे छोटे पीसीस से, या छोटे छोटे कंपोनेंट से आप जो बड़ा एक प्रोग्राम है उसको आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ईच पीस मोर मैनेजेबल, जो हर एक फंक्शन हमारे पास होता है, हर एक पीस जो हमारे पास होता है, वो क्या होता है, मोर मैनेजेबल होता है, वो बहुत मैनेजेबल होता है, क्योंकि एक छोटा कोड होता है, तो बड़े कोड की निस्बत वो बहुत मैनेजेबल होता है देन द ओरिजिनल प्रोग्राम। देन तीसरा जो फ़ायदा है इसका क्या है, डिवाइडिंग ए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक्स मेक्स आवर प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और फिर रीयूजेबल हो जाता है। रीयूजेबल का क्या मतलब है कि आपने एक फंक्शन बनाया है तो आप उसको बार बार कॉल कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो रीयूज़ हो जाता है, आपको बार बार उसका कंप्लीट कोड लिखना नहीं पड़ता। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ंक्शन बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया है कि अ, अ, दो नंबर को आप ऐड कर लें। तो आपने क्या किया, डिफ़ाइन और फिर ऐड का एक फ़ंक्शन बनाया है, और इसमें क्या है, एक्स है और फिर वाई है।
तो आप क्या करते हैं, x और y को आप ऐड करते हैं, तो ये क्या रिटर्न आपके पास x प्लस वाई। तो ये आपका एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल जिसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो पाइथन में हम फंक्शंस लिखते हैं तो उसमें क्या एक है हमारे पास एक DEF डिफाइन, ठीक है। तो डिफाइन का एक कीवर्ड है हमारे पास, ये कंपाइलर को क्या बताता है कि यहाँ पे एक फंक्शन की डिफिनीशन हो रही है। फिर यहाँ पे जो दूसरा स्पेस दे के हम एक यहाँ पे नाम देते हैं, तो ये फंक्शन का नाम होता है। ये क्या होता है, फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम भी आप जहन में रख ले कि फंक्शन का नाम भी उसी अल्फ़ाबेट से बनता है जिस अल्फ़ाबेट से हमारे पास वेरिएबल का नाम बनता है। तो वो हमारे पास कौन से अल्फ़ाबेट्स है, वो हमारे पास है A to Z है हमारे पास, फिर कैपिटल A टू कैपिटल Z है हमारे पास, फिर हमारे पास 0 to 9 डिजिट उसमें आ सकते हैं, और उसमें फिर क्या आ सकता है, अंडरस्कोर। और ये हमारे पास इन चीज़ों से, इन अल्फ़ाबेट से हमारे पास फंक्शन का नाम आप बना सकते हैं। और तीसरी बात इसमें नोट करने वाली है कि फंक्शन का नाम आपके पाइथन के जो कीवर्ड्स है, जिस तरह इफ़ हो गया, एल्स हो गया, एलिफ हो गया है, डिफाइन हो गया है, यहाँ पे फॉर हो गया है, वाइल हो गया है, तो ये हमारे पास कीवर्ड्स है। तो आपका फंक्शन किसी कीवर्ड का नाम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह हम वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं, इसी तरह हम फंक्शन का नाम डिफाइन करते हैं। तो जिस तरह हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है कि डिफाइन, DEF डिफाइन, फिर उसका नाम, और यहाँ पे पेरेंथेसिस में अगर वो कोई पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है, कोई वेरिएबल लेते हैं, तो यहाँ पे वो वेरिएबल के आ जाते हैं, नाम आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे उसकी बॉडी आ जाती है। तो बॉडी में आपके एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। और फंक्शन की एक खासियत है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, कर नहीं भी सकता, ठीक है, डिपेंड करता है आप पे। अगर आप चाहे तो फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट से आप फिर इससे वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप ना चाहे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिस्प्ले का फंक्शन है, आप क्या करते हैं, जस्ट डिस्प्ले कराते हैं किसी चीज़ों को, तो उसमें आपको किसी चीज़ की रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली उसी तरह ही है जिस तरह हम नॉर्मल मैथमेटिक्स के फंक्शन बनाते हैं। मैथमेटिक्स के फंक्शन क्या बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब, या फिर एक्स पावर z, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक फंक्शन है कि आपके पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल टू एक्स पावर z, ठीक है। तो इसमें सॉरी आप ये राइटिंग ना करें मोहम्मद, ये प्लीज़ आप डिस्टर्बेंस ना करें, मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ डिसेबल इनविटेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सिंपल मैथमेटिक्स का यहाँ पे फंक्शन है आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे y है, इसमें आपका क्या है, रिजल्ट आ रहा है, और फिर इक्वल टू, और ये यहाँ पे फंक्शनलिटी है इसकी, x पावर आप z लेते हैं, x फॉर एग्जांपल 7 हो गया, पावर z मींस आपका पावर 2 हो गया, ठीक है। तो 7 पावर 2 आपका क्या रिटर्न करेगा, ये 49 रिटर्न करेगा, ठीक। तो इसमें फंक्शनलिटी ये है कि आपकी x की ये z पावर ले लेता है, और आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे वो y में स्टोर करता है। तो इसके पैरामीटर्स यहाँ पे, इस जो मैथमेटिकल फंक्शन है इसके पैरामीटर्स क्या है, इसमें जो इनपुट पैरामीटर्स है इसमें क्या होंगे, तो मतलब आप इस फंक्शन को क्या दे रहे हैं, आप इसको x की वैल्यू दे रहे हैं और फिर z की वैल्यू दे रहे हैं। तो ये x और z यहाँ पैरामीटर्स में आ जाते हैं, और पैरामीटर्स को अगर आप सेपरेट करते हैं तो आप कामा से सेपरेट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा, और ये रिटर्न आपको क्या करेगा, इस फंक्शन की वैल्यू क्या रिटर्न होगी, यहाँ पे रिटर्न आपको जो फंक्शनलिटी के बाद
y। तो इसको अगर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन को हम लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, डिफाइन आपका एक कीवर्ड हो गया, फिर आप पावर, मतलब आप इसको एक नाम दे देते हैं पावर का, ठीक है। तो डिफाइन हो गया, पावर का फंक्शन हो गया है, और इसमें आपके कौन से पैरामीटर्स आप इसको देते हैं, एक्स पैरामीटर आप इसको देते हैं और जेड पैरामीटर आपको देते हैं इसको, फिर आपका फुल कॉलन आ जाता है इधर। तो यहाँ पे टैब देके, यहाँ पे टैब देके मैं यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी अभी लिखता हूँ। फंक्शनैलिटी क्या है कि आपके y एक वेरिएबल है, y इक्वल टू x, और फिर पावर के लिए आप डबल, जो स्टारिक का जो डबल स्टार का साइन है, ये पावर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये पावर के लिए जब यूज होता है, स्टार सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, और डबल स्टार किस लिए यूज होता है, पावर के लिए। और फिर यहाँ पे z आ गया, तो y इक्वल टू एक्स पावर z, और आप फिर क्या करेंगे, इसको फिर रिटर्न भी करेंगे, रिटर्न z, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन है, यहाँ y इक्वल टू एक्स पावर z, तो आपका यहाँ पे ये आपने इसका कोड लिख लिया है, आपने इसका कोड लिख लिया है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है पावर का, यहाँ पे पैरामीटर्स इसको दिए हैं x और z, और फिर y, ये इसकी फंक्शनैलिटी है, y इक्वल टू सर एक्स पर रिटर्न वाई नहीं आएगा? रिटर्न y है, ठीक है। तो हाँ, रिटर्न y आपका आ गया है। तो डिफाइन पावर हो गया है x सर z हो गया, और y इक्वल टू एक्स पावर z, और फिर आपका रिटर्न जो है वो फिर y हो गया। तो ये आपने एक मैथमेटिकल सर फंक्शन को, जी, सर इसी चीज की समझ नहीं, रिटर्न का क्या मतलब है? रिटर्न आपकी ये वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं, आप ये फंक्शन की डिफिनीशन हो गई, तो आप फंक्शन की डिफिनीशन ऊपर लिख लेते हैं, मतलब ये आपकी प्रोग्राम है, तो आपने क्या लिख लिया है, ये फंक्शनैलिटी, ये फंक्शन की बॉडी हो गई है आपकी, ठीक है। ये क्या हो गया है, फंक्शन की बॉडी हो गई है। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको कॉल करते हैं, दूसरा मरहला इसका आ जाता है, जब आप इसको, ये अभी आपके यूज़ के काबिल हो गया है, आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी हो गई, ये फंक्शन की डिफिनीशन हो गई है। दूसरा मरहला जो आता है वो फंक्शन कॉलिंग का आता है, आप इस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो कॉलिंग का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसका रिजल्ट का एक वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू, फिर आप पावर ले लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं, पावर इसका नाम लिख लेते हैं, और इसमें पैरामीटर्स डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप किस चीज़ का पावर मालूम करना चाहते हैं, 10 पावर आप 2 मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिर यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा अभी आपका, तो अगर आप प्रिंट रिजल्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो प्रिंट आप करते हैं, रिजल्ट आप करते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका, क्या प्रिंट होगा आपका 100, ठीक है, 10 पावर 2 इक्वल टू 100। तो ये आपका ये जो लाइंस आप कोड है आपके 3 लाइंस है, ये आपकी फंक्शन की डिफिनीशन है, और ये रिजल्ट इक्वल टू पावर, और यहाँ पे आपने वेरिएबल इसमें पास किए हैं, तो वेरिएबल भी आप इसमें पास कर सकते हैं, यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, और यहाँ पे जस्ट लिख भी सकते हैं, एज ए कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी, 10, x की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और z की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पावर z, तो 2 पावर 10, 2 पावर सॉरी 10 पावर 2 आ जाएगा, 10 पावर 2 से क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, रिटर्न y। तो यहाँ पे ये पावर क्या रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा 100, ठीक है। तो 100 किस चीज में आ जाएगा, 100 इस रिजल्ट में आ जाएगा, और फिर जब आप इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट है
इसका फिर 100 आ जाएगा। तो ये फंक्शन की एक आपके पास है। तो फंक्शन आपका फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि कोई रिटर्न कर ले आपकी वैल्यू। तो आप ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ करके आप ये उसी में वैल्यू असाइन कर ले, उसी को आप प्रिंट कर ले, वो भी हो सकता है आपका। लेकिन ये आपका क्या है कि आप जो है रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न नहीं भी कर सकते। तो ये डिपेंड करता है टोटली आप पे। और आपका फंक्शन यहाँ पे जो पैरामीटर्स इसके है वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। तो ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम को किस तरीके से हल करना चाहते हैं। तो ये आपके पास एक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये आपके पास फंक्शन की डिफिनीशन आ गई है। ये आप इसको इस तरह कॉल कर सकते हैं। इवन आप इसको इस तरह डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके, प्रिंट पावर और फिर 10 हो गया और फिर 2 हो गया। तो इन दोनों का सॉरी, तो इन दोनों का जो आपके पास जो है रिजल्ट है वो दोनों सेम आएगा। इसका भी 100 आएगा, इसका भी 100 आएगा। तो आप इस जो रिटर्न आपके पास करता है, जो वैल्यू आपके पास रिटर्न करता है, तो वो आप डायरेक्टली किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट आप सर करेंगे सर पावर। जी सर सर जो हम जहाँ y पे को भी आपने हम्म सर जहाँ पे आपने रिटर्न वाई लिखा है, रिटर्न की जगह कोई और भी दे सकते हैं नाम की? सर यही है, बस फिक्स है। आपने यहाँ पे किस चीज को रिटर्न कर रहे हैं? इस y को रिटर्न कर रहे हैं। y में क्या चीज है? वैल्यू आप जो रिटर्न कराना चाहते हैं वही वैल्यू इसमें पड़ी हुई है। तो आप नहीं नहीं सर, मैं और बात कर हम्म सर मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, यानी कि रिटर्न फिक्स यहीं पे लिखना है, यानी कि इसके अलावा हाँ, और कोई रिटर्न नहीं लिख कीवर्ड। सकते? हाँ, रिटर्न रिटर्न कीवर्ड ओके है। ठीक है, तो रिटर्न ओके आपका कीवर्ड है। ये क्या करता है? रिटर्न करता है। और फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ जाता है, जो वेरिएबल आप रिटर्न करना चाहते हैं तो आप उसको रिटर्न करेंगे। तो इसका भी रिजल्ट्स आउटपुट 100 ही आएगा और इसका भी 100 आएगा। तो आप ये बात सर जहन में रख ले कि अगर आपके पास रिटर्न हो तो आप उसकी फंक्शन की वैल्यू जो है, रिटर्न वैल्यू, आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और आप डायरेक्टली डिस्प्ले भी कर सकते हैं। जी ठीक है, इसमें है कोई क्वेश्चन तो बता दें। सर ये रिटर्न जो ना रिटर्न वाइस की समझ नहीं आई कुछ खास। रिटर्न वाई जो है, रिटर्न आपका कीवर्ड है। रिटर्न आपका क्या है? कीवर्ड है। ये क्या काम करता है? ये कोई वैल्यू को रिटर्न करता है। रिटर्न मतलब क्या है? आपका यहाँ पे ये मैथमेटिकल जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स पावर z। तो x पावर z आपका एक फंक्शन है। ये आपको कौन सा आउटपुट क्या देता है? आउटपुट देता है आपको y, है ना। इसी तरह मैथमेटिक्स में आप इसी तरह करते हैं ना। ठीक है, तो जो आउटपुट आपका होता है वही आपका रिटर्न स्टेटमेंट होता है। रिटर्न स्टेटमेंट में आप कौन सा इसका जो फंक्शन का आउटपुट है वो आप रिटर्न में लिखते हैं। तो आपका कौन सा इस फंक्शन से जो पावर का फंक्शन है, आप इससे कौन सी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू आपको रिटर्न करेगा एज एन आउटपुट, वो आपको यही जो y वाली वैल्यू है ये आपको एज एन आउटपुट रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पे इसको लिख लेते हैं रिटर्न y। और फिर आप इसको जो फंक्शन आपको रिटर्न करता है वैल्यू, आप उसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। जब आप फंक्शन कॉलिंग के वक्त आप इसको यूज कर सकते हैं। और फिर आप डायरेक्टली इसको प्रिंट स्टेटमेंट में भी यहाँ पे लिख सकते हैं ना। डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिख लिया है मैंने। तो भी यही चीज सर आपके पास रिजल्ट आता है। जी सर रिटर्न की जगह पर हम प्रिंट तो कर सकते हैं ना y को उधर ही। उधर भी प्रिंट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नहीं रिटर्न नहीं लिखते, आप यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? मैं चलो अब इसको वहाँ पाइथन में ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है,
तो आपको सर कर ले चलो वो। वो आपको चलो वो वहाँ पे समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको। सर तो एक और चीज भी बता दें, हम वो कर पा सी रहे हैं। आर आ गया है या नहीं आ गया? हाँ, सी आई आर थिंक आया है, मेरे ख्याल में आया है। अवेश आ गया है। अवेश है या आ गया है? किधर है? आ गया है या नहीं आया? हाँ आ गया है, ठीक है। चले आपने वो इसका अटेंडेंस का फिर थोड़ा ख्याल रखना है। जी बताएं, क्या पूछना था किसी ने? ये माइक्रोफोन फिर ऑफ कर लिया करे प्लीज़, बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता बताना। अच्छा, यहाँ पे हमारी पाइथन आ गई है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू करते हैं पाइथन 3 और यहाँ पे इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं। अनटाइटल्ड टू आज क्या है, आज क्यों सी आर 10 है ना, ठीक है। क्यों सी आर प्रोग्राम्स आपके इसको मैं इसी तरह सेव कर देता हूँ। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिफाइन कर लेते हैं DEF। तो इसने देख ले इसका कलर भी चेंज कर दिया है, क्योंकि ये आपका क्या है, कीवर्ड है। जी सर एक चीज बता दें, सर हम कर क्या रहे हैं सर, जो पीछे आप स्लाइड पे कर रहे थे सारा इसका पता तो नहीं है मुझे। ये कोई फंक्शन बना? हम क्या कर रहे हैं, ये हम फंक्शन बना रहे हैं। तो मैं आप ओके सर। मेरे ख्याल से लेट आए। ये हम फंक्शंस बना रहे हैं कि हम पाइथन में फंक्शंस किस तरह बना सकते हैं और कौन कौन से तरीके इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो कर लेते हैं कि क्रिएटिंग फंक्शंस इन पाइथन, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग फंक्शन। हम कौन सा एक फंक्शन बना रहे हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं कि आपका यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल 10 हो, उसका पावर आप जनरेट कर ले 2, ठीक। तो आपके पास ये रिजल्ट आपके पास आ जाए। तो आप क्या करते हैं, डिफाइन DEF आपका एक कीवर्ड है, आप उसको करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, पावर। फॉर एग्जांपल हमने इसको पावर का एक नाम दे, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आपके अल्फ़ाबेट्स वही रहेंगे जो वेरिएबल वाले हैं। वो कौन से अल्फ़ाबेट्स थे, 0 A to Z के स्मॉल में, A to Z कैपिटल में, 0 to 9 और फिर अंडरस्कोर। तो पावर हो गया। और फिर यहाँ पे हम इसके पैरामीटर्स कुछ सेट करते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स हम क्या सेट कर सकते हैं, हमने कौन सा फंक्शन मैथमेटिक्स का इसका फंक्शन लिखना था, y इक्वल टू x पावर z, ठीक है। तो हमने इसका एक फंक्शन बनाना है जो हमने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स में आप इस फंक्शन को क्या देंगे, x की वैल्यू देंगे और कौन सी देंगे, z की वैल्यू देंगे, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पे टैब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो टैब, सॉरी, यहाँ पे आपके पास फुल कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे टैब, और फिर आप क्या कहते हैं, y इक्वल टू x, और फिर पावर के लिए आप क्या यूज करते हैं, डबल स्टार। तो सिंगल स्टार अगर आप यूज करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है, पावर के लिए आप क्या यूज करते हैं, डबल स्टार। फिर डबल स्टार और फिर z आपका हो गया है। मैं अभी इसको रिटर्न नहीं करता, रिटर्न में दूसरे एग्जांपल में करता हूं। मैं क्या करता हूं, प्रिंट, आपके पास क्या आ गया है, y। तो आप यहाँ पे कुछ लिख भी ले, द पावर ऑफ z, द नहीं, यहाँ पे x और फिर x पावर z इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, y,
ठीक है, तो ये आपको इस तरह के एक फंक्शन डिस्प्ले कराएगा कि प्रिंट आपके पास x पावर z इक्वल टू y आपके पास। तो ये आपने फंक्शन की डिफिनीशन यहाँ पे ख़त्म कर ली है। ठीक है, तो ये आपका एक फंक्शन हो गया है जो आपने डिफाइन। अभी आप इसको यूज़ किस तरह करेंगे, तो अब यूज़ इसको यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ पे कोई रिटर्न हमने नहीं लिखा है, ये कोई रिटर्न आपका नहीं है, जस्ट आप इसको कॉल करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपने ऑलरेडी प्रिंट आपने स्टेटमेंट दिए हैं। तो आप क्या करते हैं, पावर, और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, x की जगह आप 10 लिखते हैं और z की जगह आप 2 लिखते हैं। तो आपने यहाँ पे ये लिख लिया है, आप इसको जस्ट रन करते हैं यहाँ पे। तो आप क्या है, 10 पावर 2 इक्वल टू 100 आपके पास आ गया है। ये इसने एक प्रिंट स्टेटमेंट आपके पास एक कर लिया है यहाँ पे। तो आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट इसमें यूज़ नहीं किया है, हमने कोई रिटर्न। अभी आप कहते हैं कि नहीं, ये जो हमने कहा हुआ था ये हमें y की वैल्यू भी रिटर्न करके देते। ठीक है, तो ताकि हम y की वैल्यू को किसी वेरिएबल में डाल ले या किसी चीज़ में डाल ले। तो आप क्या करते हैं, दोबारा मैं इसको डिफाइन करता हूँ, डिफाइन पावर आप कहते हैं, फिर वही x और z, और फिर यहाँ पे आपके पास फुल कॉलन आपके पास आ गया है। अब फिर आप क्या करते हैं, y इक्वल टू x पावर z आपके पास हो गया। आप क्या करते हैं, रिटर्न y आप करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आपके पास रिटर्न, अभी आपके पास डिफाइन भी कीवर्ड है, ये ग्रीन में आ गया है, रिटर्न भी आपके पास एक कीवर्ड है ग्रीन में, तो ये आपके पास रिटर्न करता है। तो आप रिटर्न का फायदा क्या है कि आप डायरेक्टली इसको प्रिंट भी करा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रिजल्ट का एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, तो रिजल्ट का एक वेरिएबल ले लिया है और इसमें क्या कर लिया है, पावर हम कहते हैं 20 पावर 3, तो 20 पावर 3 हमने कर लिया है। और फिर हम इसको प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास 20 पावर 3 इक्वल टू, और आपके पास क्या है, रिजल्ट। तो ये आपने यहाँ पे दूसरा एक प्रोग्राम बना लिया है। तो आप इसको सेव करके रन करते हैं तो आपके पास आ गया है 20 पावर 3 इक्वल टू 8000। तो एक तो आप इसकी पावर की वैल्यू जो है, जो फंक्शन की वैल्यू है, डायरेक्ट वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं। दूसरी बात, आप इसको डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं। प्रिंट आप कह दे 20 पावर 3 इक्वल टू, और आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको प्रिंट करा ले पावर, और यहाँ पे क्या ले लें 20 और 3। ठीक है, तो आप इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रन करता हूँ, ये देख ले, ये पहला रिजल्ट जो है इसका आ गया है, दूसरा जो इसका प्रिंट है ये इसका आ गया है। तो आपके पास ये रिटर्न स्टेटमेंट का ये फ़ायदा होता है कि आपसे के फंक्शन से एक आउटपुट आपका आता है और उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी डिफरेंस समझ आ गई है आपको? इसमें है कोई क्वेश्चन आपका? सर सर हाँ, सर हम इसे प्रिंट जस्ट रिजल्ट क्यों नहीं करते? 20 पावर 3 ये सब लिखने की क्या जरूरत है? मतलब आप जैसे पहले करते थे प्रिंट जस्ट रिजल्ट करते, तो उसका आंसर ऐसे नहीं आ सकता? रिजल्ट उसका इसी तरह ही आता है। ये तो जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आप इसी तरह प्रिंट में भी इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ओके एक सर। समझ आ जाए ना। आप डायरेक्टली रिजल्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्टली रिजल्ट को प्रिंट कर ले, वो भी आपका प्रिंट होगा, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पे आप रिजल्ट को कर ले, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिजल्ट को सर वही जस्ट, रिजल्ट सही होता है। हाँ, रिजल्ट आप प्रिंट कर ले तो आपका जस्ट रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ से भी काट ले, तो यहाँ से अगर आप ये चीज़ काट ले, तो मैं जस्ट आपको प्रिंट की वो समझा रहा था कि प्रिंट में आप बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से प्रिंट कर दिया। या इसका भी 8000 रिजल्ट आया है और इसका भी 8000 रिजल्ट आया है।
सर ठीक है, दूसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें प्रिंट में, एक ही जरूरत copy नहीं है, मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, क्या चीज समझा रहा ओके था? सर, ओके सर, मुझे आ गया। हाँ, ये चीज समझा रहा था कि आप जो प्रिंट की वैल्यू है इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, और जो फंक्शन की जो वैल्यू है इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं विद रिटर्न स्टेटमेंट, और आप इसको डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकते हैं। यहाँ पे जो है अगर आप रिटर्न नहीं लिखते, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, और इसका डायरेक्टली आप रिजल्ट भी प्रिंट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास एक डिफरेंस आपके पास एक जहन में होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने बहरहाल डिस्कस भी कर ली है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? हमारे पास फंक्शन है ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट सर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो आपका फंक्शन जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड क्या होते हैं? बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं आपके पास, और वो क्या काम करता है? परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जी, कोई क्वेश्चन कर रहा था? कोई नहीं है? ठीक है, तो फंक्शन क्या दूसरा क्या काम करता है? अलाउ द प्रोग्राम टू मॉड्यूलराइज ए प्रोग्राम। आप क्या काम करते हैं? एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस आपके पास हो सकते हैं, तो आपका प्रोग्राम क्या है? मॉड्यूलराइज हो जाता है, तो बहुत अच्छी तरह मैनेजेबल एक हो जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट का बात है इसमें, कि जितने भी वेरिएबल्स इसमें होते हैं, जो किसी भी फंक्शन में वेरिएबल्स जो होते हैं यहाँ पे, वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाते हैं लोकल वेरिएबल। क्या कहलाते हैं? लोकल वेरिएबल। और वो वेरिएबल सिर्फ वही फंक्शन ही यूज कर सकता है, उससे बाहर हम यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रही है कुछ बात? ठीक है, जो लोकल वेरिएबल्स है, जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स है, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, known only in the function which they are defined. Most function have a list of parameters. जो parameters जो हमने अभी function define किया था, उसके parameters कौन से थे? उसके parameters था x और उसका parameter था z। जो दो वेरिएबल्स थे उसके, वो क्या कहलाते हैं? उसके पैरामीटर्स कहलाते हैं, और वो भी उसी फंक्शन के क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन की इंट्रोडक्शन आ गई है। तो इसमें क्या है? डिफाइन का एक कीवर्ड हम यूज करते हैं, फिर फंक्शन का नाम हम यूज करते हैं, और फिर फॉर्मल पैरामीटर्स या फिर पैरामीटर्स इसमें पैरेंथेसिस में हम लिख लेते हैं, फिर फुल कॉलन हमारे पास आ जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाती है? इसकी बॉडी आ जाती है। फंक्शन की जितने भी लाइंस ऑफ कोड हम लिखते हैं, तो वो इसकी क्या हो जाती है? बॉडी हो जाती है। तो नेम हमारे पास फंक्शन नेम है। फॉर्मल पैरामीटर क्या है? कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है हमारे पास, और ये फॉर्मल पैरामीटर हमारे पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ओनली एक्सेसिबल इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और फिर वेरिएबल्स विद आइडेंटिकल नेम डिक्लेयर एलिजिबल इन ए पैराग्राम आर डिस्टिंक्ट। वो अभी हम उसकी तरफ आ रहे हैं। तो पैरामीटर्स का हमने अभी जिक्र कर लिया है, कि उसके पैरामीटर, फॉर एग्जांपल हम इस नंबर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो ये नंबर जो है इसका क्या है? ये पैरामीटर है इसका। ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी ये कॉल कर लिया है। फिर यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट जो हमने अभी कर लिया है, कि ये आपको रिटर्न, फॉर एग्जांपल ऐड का एक फंक्शन है आपके पास, ए बी इसका, इसके पैरामीटर्स है, ये क्या काम करता है? रिटर्न करता है। ठीक है, द रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। तो वो फिर आउटपुट इसका या फिर एक वैल्यू आप रिटर्न करवा लेते हैं। इन पाइथन द कोड ऑफ फंक्शन डिक्लेयर शुड बी बिफोर द, ये आपने लाजमी याद रखना है। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले फंक्शन की डिफिनीशन होनी चाहिए। ये आपने लाजमी याद रखनी है ये चीज़। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लिया है, तो आप यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉल इसको पहले कर लिया है और डिफाइन इसको बाद में कर लिया है, तो क्या होता है हमारे पास? मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ,
ये हमारे पास मेरे ख्याल से सेव नहीं हुआ था, सेव हो गया है। चले, इसमें मेरे ख्याल से वो पाइथन 2.7 में फ़र्क आ रहा था, इसमें फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप पहले फंक्शन को डिफाइन कर ले फिर इसको कॉल कर ले। इसमें तो आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ये मेरे ख्याल से पाइथन 3 में इन्होंने फिर ख़त्म कर लिया है, तो चलो इसका कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप पहले डिफाइन कर ले बाद में डिफाइन कर ले, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसको पहले डिफाइन कर ले और बाद में इसको कॉल कर ले। पहले इसमें था, ये मसला था कि पहले आप डिफाइन करते हैं और बाद में इसको कॉल करते हैं। और फिर इसमें जो एक और जो ज़रूरी बात है वो ये ज़रूरी बात है कि पाइथन में दो तरह के फंक्शन हमारे पास होते हैं। वी कैन डिवाइड फंक्शन इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन खुद आपको प्रोवाइड करता है, वो हम पढ़ेंगे लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास है। तो फंक्शंस दैट आर बिल्ट इनटू पाइथन। और फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? जो हम खुद बनाते हैं, जिस तरह हमने अभी पावर का फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? यूज़र डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास। तो फंक्शन डिफाइंड बाय द यूजर देमसेल्फ, ठीक है। तो ये दो तरह के फंक्शन हमारे पास है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। ठीक है, आगे जाएं। अच्छा जी, तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स क्या है हमारे पास? तो लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स है जो फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है? फंक्शन 1 है, डिफाइन फंक्शन 1। इसके पैरामीटर्स कौन से है? x और y। तो इसका लोकल वेरिएबल कौन सा है? z। क्या है इसका लोकल वेरिएबल? है यहाँ पे जो z है इसका, और फिर x है इसका, और फिर y है। ये तीनों इसके लोकल वेरिएबल्स है। तो ये कहाँ पे यूज होने चाहिए? ये फंक्शन के अंदर ही यूज होने चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट x y z, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? जो x की वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी, और फिर जो z की वैल्यू होगी। तो हम इसको जब कॉल करते हैं, वहां पे फंक्शन की डिफिनीशन खत्म हो गई है। यहाँ पे हम कॉल करते हैं इसको फंक्शन 2 3। तो x में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, y में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट हमें क्या करके देगा? 2 3 और 4 हमें ये प्रिंट करके देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे फंक्शन से बाहर यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख ले, प्रिंट x y z, तो ये हमें करके देगा या नहीं? जो हमें जो 2 3 4 2 3 4 हमें प्रिंट करके देगा या नहीं? हैंड रेज कर ले या फिर मुझे आंसर कर ले। सर प्रिंट करेगा 2 3 4। क्यों प्रिंट करेगा? सर फंक्शन से बाहर चला गया, प्रिंट तो नहीं करेगा। हाँ, ये जो है ना, ये इसके जो x हो गया, जो y हो गया, जो z हो गया, ये क्या है हमारे पास? ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ यूज हो सकते हैं, जो फंक्शन के बॉडी के अंदर ही सिर्फ यूज हो सकते हैं यहाँ पे। अगर हम इसको फिर बाहर यूज करते हैं, ये जो प्रिंट जो स्टेटमेंट है ये इससे बाहर आता है। तो यहाँ पे ये ना x को जानता है, ना y को जानता है, ना फिर z को जानता है। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें एरर देगा। क्या देगा? एरर, क्योंकि ये इसके लोकल वेरिएबल्स है। तो ये क्या, अगर हम इसको रन करते हैं तो 2 3 4 यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया है, फंक्शन को कॉल कर लिया है। ये हमें 2 3 4 हमें ये प्रिंट करके देगा। लेकिन फिर अगर यहाँ पे इस प्रिंट की बारी आ गई एग्जीक्यूशन की, तो ये क्या देगा हमें? ये एरर देगा, मोस्ट रिसेंट कॉल फायर फंक्शन दिस लाइन 6। ये लाइन 6 है इसकी, इसमें एरर है। क्या एरर है? नेम x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि पहले ही पे ही उसने एरर दे दिया है कि x तो हमारे पास है ही नहीं, हम क्या प्रिंट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? ये लोकल वेरिएबल, ये सिर्फ फंक्शन का लोकल वेरिएबल है।
और ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है। इस वजह से हम रिटर्न स्टेटमेंट करते हैं ताकि लोकल वेरिएबल्स को फंक्शन से बाहर हम किसी वेरिएबल में असाइन कर सके। तो इस वजह से हम किसी फंक्शन का आउटपुट रिटर्न स्टेटमेंट से बाहर इसका किसी वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, लेकिन अंदर हम इसका विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक्स वाई जी बिलोंग्स सोली टू द स्कोप ऑफ फंक्शन 1। ठीक है, तो ये सिर्फ इस स्कोप के लिए है, ये जो स्कोप है यहाँ पे इसके लिए है। एंड कैन ओनली बी एक्सेस इनसाइड फंक्शन 1, और ये सिर्फ फंक्शन 1 में ही एक्सेस हो सकता है। z is said to be local of function 1, hence reference to as local variable। ठीक है, तो x और y और z जो है लोकल है फंक्शन 1 के लिए, और वो सिर्फ उसके लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो हम अगर इसको रन भी कर ले, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी इसको अगर रन करता हूँ, ये देख ले, ये टैब आप मारते हैं, ये टैब्स का मसला है इसमें। ठीक है, टैब्स में मैंने सेव कर दिया है और फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देख ले, यहाँ पे प्रिंट XYZ जब यहाँ पे हमने कॉल कर लिया है तो इसने प्रिंट कर लिया है, लेकिन इसने लाइन कौन सी लाइन 6 में इसने फिर एरर दे दी है यहाँ पे कि ये क्या है कि ये जो प्रिंट XYZ यहाँ पे लाइन 7 है आपकी। ठीक है, तो लाइन 7 पे इसने एरर दे दी है कि प्रिंट XYZ नेम X इज नॉट डिफाइंड। तो ये X जो है ये बाहर कोई नहीं जानता, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही जो लोकल वेरिएबल है, तो ये उधर ही आपका सिर्फ इसका स्कोप है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लोकल वेरिएबल कहलाता है। सर एक्सक्यूज सर, हाँ सर इसमें कोई खास मतलब फर्क तो नहीं लग रहा मुझे कि मतलब प्रिंट एक्स वाई जी इसमें भी वही चीज दे रहा है और प्रिंट एक्स वाई जी का तो उसने पहले वाले का आंसर दे दिया, लेकिन इसको अब कह रहा है कि मतलब वो एरर दे रहा है। हाँ, ये लोकल और वो फिर मतलब कैसे बाहर आ गया? आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन के अंदर ही आप यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ जस्ट मैं यही चीज सर आपको वो समझा। समझ आ गई है, अच्छा, वो समझ आ गई है तो ठीक है। वो समझ आ हाँ जी सर। हाँ सर ये बाहर वाले की समझ है, ये प्रिंट वाला बाहर कैसे है अंदर कैसे मतलब बाद वाला जो आप फंक्शन देखे ना प्रिंट एक्स वाई जी, हाँ, यस सर, आप कह रहे हैं ये मतलब वेरिएबल से बाहर है, कैसे बाहर है इस चीज की समझ नहीं आई। ये फंक्शन से बाहर नहीं है। फंक्शन कहाँ से शुरू होता है, फंक्शन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये जो आपके हैं यहाँ पे, ये जो फंक्शन कॉलिंग है, ये तो फंक्शन से बाहर आप कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे। ठीक है, तो फंक्शन की जो बॉडी है वो तो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये फिर फंक्शन से आप बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जो फंक्शन से आप बाहर आ जाते हैं, इसको कॉल कर लिया है, फंक्शन 1 को आपने कॉल कर लिया है, तो ये आपने फंक्शन को फंक्शन से बाहर ही कॉल करेंगे ना, फंक्शन को फंक्शन के अंदर से तो कॉल नहीं कर सकते, फंक्शन को फंक्शन से बाहर ही कॉल करते हैं। ये फंक्शन के बाहर से आपने फंक्शन 1 को कॉल कर लिया है। ठीक है, फिर आपने एक फंक्शन के बाहर आपने एक स्टेटमेंट लिख लिया है एक्स वाई, प्रिंट एक्स वाई जी, लेकिन प्रिंट में आपने वो वेरिएबल्स यूज किए हैं जो फंक्शन के अंदर आपने डिफाइन कर ले, तो वो तो उसके लोकल वेरिएबल है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये तो फंक्शन के लोकल वेरिएबल। इसको आप फंक्शन से बाहर आप किसी प्रिंट स्टेटमेंट में या किसी और चीज में आप यूज नहीं कर सकते। तो ये मेन चीज है आपको समझने की कि जब भी आप फंक्शन के अंदर आप जो है वो डिफाइन करते हैं किसी वेरिएबल्स को, तो वो उसके क्या कहलाते हैं,
वो उसके लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। समझ में आ गई ये बात? ओके सर, आ गया। यस सर, आ गई समझ आया सर अब आ गई। सर ये दोबारा सर समझा दें सर, इंटरनेट कनेक्शन हो गया। ये क्या समझाऊं मैं इसमें अभी आपको? यही सर था उस कि वक्त मैंने कहा है कि 2 3 4 आएंगे, आपने कहा था नहीं आएंगे, किस तरह? समझ नहीं आया, आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। हमारे पास लोकल वेरिएबल्स है। लोकल वेरिएबल्स क्या है? हमारे पास जो फंक्शन के अंदर ही डिफाइंड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमने फंक्शन एक डिफाइन किया है फंक्शन 1 के नाम से। इसके लोकल वेरिएबल्स कौन से हैं? इसके लोकल वेरिएबल्स है x, जो पैरामीटर्स में इसके हैं, y इसका लोकल वेरिएबल है, और z इसका लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? जो फंक्शन के अंदर ही डिफाइन होते हैं और फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकते हैं, फंक्शन के बाहर हम यूज नहीं कर सकते। तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक्स वाई जी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन बनाया है एक्स वाई और जी। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, तीनों को प्रिंट किया है हमने एक्स वाई जी। कोई एरर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है इसमें। हमने यहाँ पे फंक्शन की डिफिनेशन की है और फिर फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। तो फंक्शन 1 को हमने कॉल किया है, इसके पैरामीटर x में हमने पास किया है 2 और फिर पैरामीटर y में हमने पास किया है 3। ठीक है, तो ये इसने क्या प्रिंट किया है यहाँ पे? ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये फंक्शन का अपना प्रिंट स्टेटमेंट है। कौन सा? ये फंक्शन का अपना प्रिंट स्टेटमेंट है। तो प्रिंट एक्स वाई जी, इसने क्या, इसको क्या प्रिंट करना चाहिए? 2 3 4। ठीक है, जो 2 एक्स का इसकी वैल्यू थी, 3 जो थी वाई की वैल्यू थी, और जेड की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 4। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट, फंक्शन से बाहर हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एक्स वाई जी। तो यहाँ पे हमें कंपाइलर क्या देता है? हमें यहाँ पे एरर देना चाहिए कंपाइलर को। क्यों एरर देना चाहिए? कि ये जो x वेरिएबल है, ये जो y वेरिएबल है, ये जो z वेरिएबल है, ये कहाँ का वेरिएबल है? ये इस फंक्शन का अपना वेरिएबल है। ठीक है, तो हम इसको एक्स वाई जी को हम बाहर नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन से बाहर आ रहा है। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये आएगा कि 2 3 4 यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट इसने कर लिया है, लेकिन जब यहाँ पे आता है दूसरे प्रिंट पे तो यहाँ पे ये एरर दे देता है कि x जो है इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, x क्यों नॉट डिफाइंड है? कि एक्स वाई जी बिलोंग सोली टू द स्कोप ऑफ फंक्शन 1 एंड कैन ओनली बी एक्सेस इनसाइड फंक्शन 1। और फिर z जो है वो फिर लोकल है, वेरिएबल है फंक्शन 1 का, हेंस रेफरेंस एज लोकल वेरिएबल। फिर हम इसको किस तरह फिर सर अगर एक्स वाई जेड की जगह कोई और वैल्यूज पुट करे जैसे के एल एम, तो फिर रन हो जाएगा? नहीं, कोई रन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको फंक्शन 1 की जगह हम क्या यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये यहाँ यस सर, पे, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका अगर वेरिएबल होगा तभी आप इसको प्रिंट करेंगे ना। ठीक है, तो अगर आपके पास वेरिएबल फॉर एग्जांपल x को ये जानता ही नहीं है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABC यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ABC। ठीक है, तो ये सेम एरर मुझे देगा। देख ले आप, ये देख ले, नेम A इज नॉट डिफाइंड क्योंकि इसमें A है ही नहीं। अगर हम XYZ करते हैं तब भी ये सेम एरर हमें देगा, X Y और Z। मैं ये सेव करता हूं तो सेम वही मुझे एरर दे रहा है। क्यों मुझे एरर दे रहा है? कि ये क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन से बाहर है। फंक्शन की बॉडी कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक फंक्शन की बॉडी है। तो हम एक्स वाई जी को यहाँ पे तो यूज कर सकते हैं लेकिन फंक्शन से बाहर हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है? ये इसका कहलाता है लोकल वेरिएबल। क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल होगा, फंक्शन के अंदर ही डिफाइन होगा। ठीक है, फंक्शन से बाहर इसकी कोई डिफिनीशन या कोई इस्तेमाल नहीं हो सकती। समझ में आ गई ये बात?
सर ये आपने लिखा है एरर आया कि एक्स इज नॉट डिफाइन, इसका क्या हाँ। मतलब, डिफाइन का क्या मतलब है? डिफाइन मतलब ये है कि आपने डिफाइन ही नहीं किया। जब आप किसी चीज को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे किसी चीज को प्रिंट करते हैं तो पहले आप डिफाइन करते हैं ना। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि x इक्वल टू 100, पहले आप इसको डिफाइन करते हैं, फिर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो अगर डिफाइन ही नहीं है आपके पास, तो आपके पास वो कंपाइलर एरर देगा कि आपके पास ये वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं कहाँ से प्रिंट करूँ। समझ में आ गई है बात ना। ठीक है, आपके वॉलेट में आप कहते हैं कि 100 का नोट मैं निकालना चाहता हूं। अगर वॉलेट में 100 का नोट है ही नहीं तो कहाँ से निकालोगे। ठीक है, तो आपके पास अगर वेरिएबल नहीं है तो वो आपके पास कहाँ से प्रिंट कर, कहाँ से करेगा, वो तो वही एरर आपको देगा ना। फिर ये जो है एक किस्म का है लोकल वेरिएबल, दूसरे किस्म का है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल कौन से हैं? क्या फंक्शन से बाहर ही आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ये कोड लिखता हूँ, यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक और कोड ब्लॉक बनाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू 100, तो आप देख ले यहाँ पे x जो है, x जो वेरिएबल है आपके पास, वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं आ रहा। ये किसी फंक्शन का हिस्सा है x वेरिएबल नहीं है ना। ठीक है, तो ये आपके पास जब एक वेरिएबल किसी भी फंक्शन का हिस्सा ना हो, वो मेन प्रोग्राम में आपका लिखा हुआ हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। क्या कहलाता है आपका? ग्लोबल वेरिएबल। जब ग्लोबल वेरिएबल आपका होता है तो हर एक फंक्शन या फिर इवन बाहर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम एक डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिफाइन फंक्शन 2 हम डिफाइन करते हैं, और इसमें हम क्या डाल लेते हैं? x एज ए पैरामीटर डाल लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? प्रिंट आप x को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट आपने x को कर लिया है, और यहाँ पे आपने क्या कर लिया है? फंक्शन 2 आपने कॉल कर लिया है। फंक्शन 2 आपने कॉल कर लिया है, और यहाँ पे आपने x ही इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे x इसमें डाल दिया है, और फिर आप क्या इसको रन करते हैं, और इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ गया है? इसका रिजल्ट आपके पास 100। तो ये क्या है आपके पास? बल्कि मैं इसको पैरामीटर भी कोई ज़रूरत नहीं है, पैरामीटर्स मैं नहीं डालता इसमें, फंक्शन 2 है जस्ट आपका, आप यहाँ पे प्रिंट x कर लेते हैं, तो ये आपका सेम रिजल्ट आता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है x। तो ये आपका फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है, और इवन यहाँ पे भी मैं प्रिंट x स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट x। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट x स्टेटमेंट लिखा है, और यहाँ पे फंक्शन से बाहर भी मैंने एक प्रिंट x का स्टेटमेंट लिखा है। तो x का जो वेरिएबल है, ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फंक्शन के बाहर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये जो पहला वाला 100 है, ये कहाँ से आ गया है? ये इस प्रिंट x से आ गया है। ठीक है, दूसरा वाला 100 है, वो ये कहाँ से आ गया है? ये इस प्रिंट x से आ गया है। तो ये हमारे पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का, यहाँ से हम एरर किस तरह रिमूव कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम सॉरी, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कर ले, यहाँ पे x इक्वल टू 100 कर ले, y इक्वल टू 200 कर ले, और z इक्वल टू 300 कर ले। तो इसका क्या है हमारे पास? सॉरी, ये क्यों इधर गड़बड़ कर रहा है? ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूं, ये देख ले। तो ये इसने कौन सा यहाँ पे जो है x, y और z। ठीक है, तो x, y, z यहाँ पे सेम नेम है, ये x है
ये y है, ये z है, लेकिन हमने यहाँ पे दोबारा x के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया है, y के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया है, z के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया है। इस पर x को हमने 2 की वैल्यू असाइन की है, y को हमने 3 की वैल्यू असाइन की है, z को हमने 4 की वैल्यू असाइन। तो इसने जो प्रिंट यहाँ पे जो स्टेटमेंट था, इसने क्या प्रिंट किया है 2 3 4, ठीक है। लेकिन इसने हमें फिर कौन सा प्रिंट दिया है, ये x कौन सा है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये वाला। ये y जो है ये कौन सा वेरिएबल है, ये वाला ग्लोबल वेरिएबल है। ये 300 जो है ये कौन सा वेरिएबल है, z वाला, ये जो है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है। तो आपका ये आपको जहन में रखना है डिफरेंस बिटवीन द लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। और अगर मैं इस ग्लोबल वेरिएबल्स को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, मैं सेव करता हूँ इसको, कंट्रोल एस, देना नहीं चाहिए, मैं कर्नल को रिस्टार्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट हो गया है। और फिर मैं, हाँ अभी एरर आ गया, ठीक है। तो वो पिछले वाला एरर भी मेरे ख्याल से इसी वजह से आ गया था। ये जो पहले से, अगर मैं यहाँ पे इसको इसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है, ये एरर आ गया। तो आपने फंक्शन को फंक्शन कॉल से पहले डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि पहले आप कॉल कर ले बाद में इसको डिफाइन कर ले, ठीक है। तो आपको ये जहन में रखना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये फिक्रा लिखा है यहाँ पे, कि ये जो यहाँ पे है कि इन पाइथन द कोड ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी बिफोर द फंक्शन कॉल, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पहले पे डिफिनीशन करते हैं, बाद में फंक्शन कॉल करते हैं। अगर आप इस तरह करते हैं कि पावर को हमने कॉल पहले कर लिया है, डिफाइन बाद में कर लिया है, तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। वो क्या एरर दे रहा है कि नेम पावर इज नॉट डिफाइंड। तो पावर ये जानता ही नहीं है पावर को। तो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे इससे पहले मैं इसको एक बॉडी लिख लेता हूँ फंक्शन की, फिर बाद में इसको कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे हमें ये एरर पे नहीं देगा, ठीक है। तो वो इसी वजह से था, क्योंकि वो कर्नल रिस्टार्ट करना पड़ता है थोड़ा सा। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। सर ग्लोबल वेरिएबल की एक बार फिर डेफिनेशन बता दें, उस वक्त समझ नहीं आई थी। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल यहाँ से ही मैं कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये कोड है हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने x डिफाइन किया है। एक वेरिएबल है हमारे पास x, इसमें हमने कौन सी वैल्यू डाली है, इसमें हमने 100 वैल्यू डाली है। तो ये हमारे पास x जो है ये किसी फंक्शन के अंदर है, इसके मतलब डिफिनीशन फंक्शन के अंदर है या फंक्शन से बाहर है, कहीं कहाँ पे है ये? सर अभी तक फंक्शन के अंदर तो नहीं है। हाँ बाहर है ना। जब ये इसकी जो डिफिनीशन है, जब किसी फंक्शन के अंदर नहीं आ रही, तो ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल कहलाता है, ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन 2 है, यहाँ पे हो सकता है हमारे पास फंक्शन 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ठीक है। जितने भी फंक्शंस हो हमारे पास, हम सारे के सारे फंक्शंस में इसको यूज कर सकते हैं। इवन फंक्शन के बाहर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ग्लोबल, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि वो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं होता, वो फंक्शन से बाहर ही डिफाइन होता है, और हर एक फंक्शन या फिर फंक्शन से बाहर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हमने फंक्शन 2 के नाम से, और फिर यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट किया है x। तो यहाँ पे x तो इस फंक्शन में कोई वेरिएबल हमारे पास है ही नहीं x, तो ये कौन से वेरिएबल को प्रिंट करेगा, ये इस वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब फंक्शन कॉल करते हैं फंक्शन 2, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये 100 प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, 100। और फिर हमने यहाँ पे एक दूसरा प्रिंट का स्टेटमेंट
फंक्शन से बाहर ही लिखा है प्रिंट एक्स, तो ये भी कौन से वेरिएबल को प्रिंट करेगा, ये भी सेम इसी वेरिएबल को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है दैट इज एक्सेसिबल टू इनसाइड फंक्शन एंड आउटसाइड फंक्शन आल्सो। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल की एक डिफिनीशन आ गई। तो अगर हम इस कोड को रन करेंगे, हमने रन भी किया है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 100 और फिर 100, पहला 100 इस प्रिंट से आएगा, दूसरा 100 इस प्रिंट से आएगा। तो x is said to be global variable since it is defined within the global scope। ये जो फंक्शन से बाहर हमारे पास होता है ये ग्लोबल स्कोप हमारे पास होता है, तो वो वहां पे डिफाइंड है of the program and can be subsequently accessed inside and outside function 2। ठीक है, तो ये फंक्शन 2 के अंदर भी एक्सेसिबल है और फंक्शन 2 के बाहर भी एक्सेसिबल है, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ऑन द कंट्री हमारे पास जो लोकल वेरिएबल्स था, तो लोकल वेरिएबल्स हमारे पास क्या था, लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल था। अगर हमने इस फंक्शन 1 के अंदर x, y और z के वेरिएबल डिफाइन किए थे तो सिर्फ हम इसको फंक्शन 1 के अंदर ही यूज कर सकते थे, फंक्शन 1 के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो लिखा है प्रिंट एक्स वाई जी, तो इसने हमें क्या दिया है, एरर दिया है। ये हमें कंपाइलर क्या बताता है कि मैं एक्स को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे वो डिफाइन ही नहीं किया। इसको कंपाइलर को इनसाइड द फंक्शन को ही पता नहीं कि इनसाइड द फंक्शन आपने कौन से वेरिएबल आपने डिफाइन किए हैं। जितने वेरिएबल आपने इनसाइड द फंक्शन डिफाइन किए हैं वो उधर ही यूज होंगे, बाहर यूज नहीं होंगे। जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो आपने कॉलन लगा के आगे इंडेंटेशन की हुई है, अगर हम डेफिनेशन के बाद इंडेंटेशन खत्म करके कोई डिफाइन कर दे, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 100 फंक्शन के अंदर लिख दें लेकिन इंडेंटेशन खत्म कर दें, सर फिर भी एरर देगा? फिर भी एरर देगा। ये आप आपके वो आइडेंटिटी सॉरी आपके आइडेंटिटेशन के एरर आएंगे। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे करते हैं, ये तो ग्लोबल का है, मैं लोकल पे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो आइडेंटिटेशन का एरर आ जाता है। तो यहाँ से आप कोई चीज़ मतलब आप यहाँ पे कोई y इक्वल टू 20 आप करते हैं तो वो आपका आइडेंटिटेशन का एरर आ जाता है। ये देख ले, अनएक्सपेक्टेड आइडेंट, तो आपके आइडेंटिटेशन का एरर आ जाता है। ठीक है, सर आपने z को भी तो वैल्यू असाइन की है। हाँ की है ना, लेकिन सर y को आपने किया तो वो तो एरर देने लगा। यार आइडेंटिटेशन का ये मतलब है कि आप टैब के बगैर यहाँ पे मतलब टैब यहाँ से मैंने मतलब कोई भी आप क्यों इक्वल टू 10 करते हैं तो यहाँ पे ये आइडेंटिटेशन का एरर आता है। ये देख ले आपका आइडेंटिटेशन अनएक्सपेक्टेड आइडेंट, तो आइडेंटिटेशन की बात हो रही है, तो वो आइडेंटिटेशन आप नहीं कर सकते, आपको आइडेंटिटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लोकल वेरिएबल्स हो गए हैं, आपके यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए हैं, और फिर आपके लोकल वर्सेस ग्लोबल जो आपका है कि आपके यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा एक एग्जांपल है आपका। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, x इक्वल टू 100 आप करते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 100, ये अभी आप मुझे बता दें ये कौन सा वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है या लोकल वेरिएबल है? ग्लोबल सर, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें अभी आपके पास क्या है कि x इक्वल टू आपके पास जो है वो फिर 100 आ गया। फिर आपने यहाँ पे फंक्शन 3 डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है? फंक्शन 3। ठीक है, तो आपने यहाँ पे फंक्शन 3 डिफाइन किया है और यहाँ पे कर लिया है x इक्वल टू 20। तो ये वाला जो x है ये आपके पास कौन सा वेरिएबल है? लोकल। ये आपके पास, ये जहन में रख ले, इवन नाम इसका सेम है, ये भी x है आपके पास और ये भी x है, लेकिन ये जो x है आपके पास ये लोकल वेरिएबल है।
ठीक है। तो आप इसको, अगर आपके पास यहाँ पे लोकल कोई वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, तो ये अगर ये हमारे पास डिफाइंड नहीं था तो हम प्रिंट एक्स करते हैं, तो ये कौन सा प्रिंट एक्स करता है अगर ये हमारे पास नहीं होता? अगर ये हमारे पास नहीं होता ग्लोबल सर। तो ये हमारे पास ग्लोबल तो वेरिएबल 100 को करता सर। 100 हमारे पास प्रिंट करता है, ठीक है। लेकिन सिंस हमारे पास x के नाम से लोकल वेरिएबल है, तो ये हमारे पास क्या अभी प्रिंट करेगा? ये अभी लोकल हमारे सर। ये जो 20 लोकल वेरिएबल है हमारे पास क्या प्रिंट करेगा? 20 करेगा। तो अगर हम फंक्शन 3 को कॉल करते हैं, ये हमारे पास क्या करेगा? ये हमारे पास 20 यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक प्रिंट करते हैं प्रिंट एक्स, तो ये हमारे पास लोकल वेरिएबल को प्रिंट करेगा या फिर ग्लोबल को करेगा? ग्लोबल को सर। ग्लोबल को करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल? 100, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लोकल वर्सेस ग्लोबल एक है। अगर किसी फंक्शन के अंदर आपके पास लोकल वेरिएबल है विद सेम नेम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, तो वो प्रेफर करेगा अपने लोकल वेरिएबल को, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास 20 और 100 हमारे पास प्रिंट करेगा। तो ग्लोबल वेरिएबल x इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लोकल वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन 3। तो ये आपके पास एक तीसरा एक आ गया है। सेम इसी तरह यही चीज है कि आप अगर थ्रू पैरामीटर्स, इसको किसी का माइक्रोफोन ऑन है प्लीज ऑफ कर ले इसको, ठीक है। तो सेम जो पैरामीटर्स होते हैं, जो पैरामीटर्स के अंदर आपके पास एक वेरिएबल होता है, वो भी उसी फंक्शन का क्या होता है? लोकल वेरिएबल होता है। कौन सा फंक्शन कौन सा वेरिएबल होता है? लोकल वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? x हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन ये फंक्शन 4 में जो x यहाँ से पैरामीटर्स में आ रहा है। जी राहत शिनवारी। सर ये जो सबसे लास्ट वाला है प्रिंट एक्स, अगर इसकी जगह हम रिटर्न एक्स लिखे तो फिर क्या करेगा? ये ग्लोबल वेरिएबल ये जो है ना, ये नहीं, वो प्रिंट अलग करेगा से, या जो वो अलग सी लोकल चीज है है। ये? वो रिटर्न का जो है ना, वो अलग सी चीज है। वो हमें क्या करता है? वो रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। जो है वो हमें फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करता है। तो वो उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी स्कोप की बात कर रहे हैं। जो वेरिएबल का स्कोप है हमारे पास, या फिर लोकल है या फिर ग्लोबल है, मैं सिर्फ उसकी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर हम रिटर्न लिखेंगे भी तो यहाँ पे लिखेंगे। जो लास्ट स्टेटमेंट किसी फंक्शन का होता है तो वो रिटर्न होता है। तो आप रिटर्न किसी फंक्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफाइन सर तो फिर अरे तो प्रिंट में क्या फर्क है? प्रिंट आपको प्रिंट कराता है, स्क्रीन पे प्रिंट सर कराता दोनों है। आउटपुट देते हैं सर। नहीं, आउटपुट कौन सा देता है? आउटपुट का मतलब डिफरेंट है ना, ठीक है। प्रिंट आपका किसी वेरिएबल में आपकी वैल्यू तो स्टोर नहीं कर सकता ना। आप फॉर एग्जांपल इसकी जगह लिख ले कि आप y इक्वल टू फंक्शन 4 20 आप लिख ले, तो y में फंक्शन 4 की वैल्यू नहीं आ सकती। ये रिटर्न का मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो y में आपकी फंक्शन 4 की वैल्यू नहीं आ सकती। किस सूरत में आ सकती है? अगर आप यहां पे लिख ले रिटर्न, आप लिख ले x लिख ले, ठीक है। अगर आप यहां पे रिटर्न x लिखते हैं, तब आपकी जो फंक्शन 4 की वैल्यू है वो y में आ सकती है। अदरवाइज आपकी यहाँ पे जो y की जो फंक्शन 4 की वैल्यू है वो y में नहीं आ सकती, ठीक है। तो वो रिटर्न का एक अलग से डिफिनीशन है, वो मैं अभी दोबारा आपको समझा देता हूँ, खैर है। लेकिन मुझे पहले इसको कवर कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास लोकल ग्लोबल वेरिएबल था x, यहाँ पे ये इसका जो पैरामीटर्स में आता है, या इवन आप बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं, तो दोनों आपके कौन से है? लोकल वेरिएबल है। जो पैरामीटर्स का है वो भी लोकल वेरिएबल। तो फंक्शन 4 का जो लोकल वेरिएबल है जो x आ गया है, और फिर यहाँ पे प्रिंट आप करते हैं x। तो अगर आप फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे फंक्शन 420, तो x में कौन सी वैल्यू चली जाएगी? इस x में कौन सी वैल्यू चली जाएगी? इस x में कौन सी वैल्यू चली जाएगी? 20।
ठीक है, तो प्रिंट आपका कौन सा होगा, वही 20 आपका प्रिंट होगा। और अगर आप यहाँ पे प्रिंट x करते हैं तो इसमें कौन सा, ये x कौन सा वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 20 और फिर 100। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। तो सेम वही चीज है, जस्ट हमने वहां पे बॉडी के अंदर डिफाइन किया था यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट एज ए पैरामीटर उसको ले दिया है, तो इसका रिजल्ट सेम ही आएगा 20 और 100। जी अली हसन। सर ये तो देखे ना, ये तो एक डिफिकल्ट काम है, इसकी निस्बत के एक प्रोग्राम बनाए तो उसमें हम वैल्यू इनपुट करें तो वो आउटपुट दे दे। सर ये फंक्शन डिफाइन करने का फिर हमें बेनिफिट क्या होता है? अच्छा, फंक्शन के बेनिफिट हमने तकरीबन पहले ही स्लाइड्स पे हमने पढ़ ली थी कि फंक्शन के बेनिफिट्स आपके पास क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन के बेनिफिट्स है कि अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शनैलिटी के एक प्रोग्राम में, उसमें आपके पास मल्टीपल फंक्शनैलिटी है। ठीक है, आपका प्रोग्राम जो है वो प्रिंटिंग का काम भी करता है, वो कोई कैलकुलेशन भी करता है, वो कोई और चीज़ भी करता है। ठीक है, तो आप उसको बजाय इसके कि बड़ा प्रोग्राम लिख के उसको, तो आप उसको किस में डिवाइड करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर आप क्या करते हैं, इसका क्या मोटो क्या है, डिवाइड एंड कंकर। आप इसको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस में और फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका मैनेजेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कोड है वो मैनेजेबल हो जाएगा। और फिर आपका क्या है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक मेक्स आवर प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। और तीसरी बात इसमें क्या आ जाएगी कि आपका जो रीयूजेबल हो जाएगा। आपका जो यहाँ पे जो हमने लिखा है रीयूजेबल, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने कहीं पे लिखा था, ये यहाँ पे हमने लिखा था कि आपका प्रोग्राम जो है वो रीयूजेबल, आपने एक फंक्शन बनाया है, आप इसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता। तो आपकी प्रोग्रामिंग बेसिकली होती फंक्शंस के उसमें है कि आप फंक्शंस में इसको डिवाइड करते हैं। तो ये उसकी मेन बेनिफिट्स है, अगर आप फंक्शन वाइज इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको सारी उम्र इस तरह फिर जो है नॉर्मल प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। ये लोकल वर्सेस ग्लोबल हो गए, पैरामीटर्स वर्सेस ग्लोबल हो गए। और फिर इसको अभी एक ने क्वेश्चन किया है एक स्टूडेंट ने कि अगर हम आइडेंटिटेशन से मतलब कोई कर ले, हम इनसाइड द फंक्शन कोई ग्लोबल वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका आंसर है यस। ठीक है, हम इनसाइड द फंक्शन भी ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है, उसका तरीका यह है कि हम उसके साथ ग्लोबल का एक कीवर्ड यूज कर लेते हैं। क्या क्या फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हमारे पास फंक्शन 5 है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसमें एक फंक्शन के अंदर ही एक ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन किया है, तो वो क्या कीवर्ड है, ग्लोबल, ग्लोबल एक्स, और फिर x इक्वल टू 20 और फिर प्रिंट आपका क्या आ गया है, x। तो प्रिंट आप जब फंक्शन 5 को आप कॉल करते हैं तो यहाँ पे 20 आपका डिस्प्ले हो जाता है, और फिर यहाँ पे आपको जो प्रिंट x है, तो यहाँ पे आपको एरर नहीं देगा। ये क्यों एरर नहीं देगा, कोई मुझे बता सकता है, यहाँ पे प्रिंट x में हमें एरर नहीं देगा। सर वैसे भी ग्लोबल वेरिएबल है और हाँ, इनसाइड भी कर रहे हैं तो इसलिए इनसाइड द फंक्शन हम ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कर सकते, क्योंकि हमने x को एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है, तो ये इस यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनसाइड द फंक्शन भी हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते सर हैं। जी सर इधर ग्लोबल वेरिएबल जो x है ना,
उसकी वैल्यू तो हमने नहीं शो कराई, तो वो x से ही प्रिंट करेगा या उसकी कोई वैल्यू? ये है ना, ये दूसरा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, x इक्वल टू वो तो लोकल हो गया सर, वो तो लोकल लोकल, नहीं है अंदर में आना था। लोकल नहीं हो गया, वो ग्लोबल वेरिएबल में आपके, अगर आप यहाँ पे यहाँ पे क्या है, मकसद क्या है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, x क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपका जब ग्लोबल वेरिएबल है तो लोकल वेरिएबल आपकी वो डिफिनीशन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है, x आपका 20 हो जाता है। तो ये x जो है ये कौन सा है, ये वही ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि इसका है ही नहीं, मतलब आप करते हैं इसको, ठीक है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स का तो हो गया है। तो ये उसी तरह 2020 को डिफाइन किया है, जो आपका प्रिंट करेगा द ग्लोबल कीवर्ड बाइंड्स वेरिएबल x इन द ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो ये हम इसको दोबारा अगर यहाँ पे लिख ले आपके लिए तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे एक और कोड बॉक्स यहाँ पे डाल लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। को कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया और ये प्रिंट हो गया। तो अगर हम इसको रन करते हैं, पहले आप सेव कर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक पॉइंट क्रिएटेड ऑटो सेव, यहाँ पे एक मैसेज, तो आपका वो फिर एरर नहीं आएगा, ठीक। तो ये आपको क्या डिस्प्ले कर रहा है, 2020, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये जो 20 की वैल्यू है यही ग्लोबल वेरिएबल में असाइन हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट x अगर आप करते हैं तो ये 20 प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला प्रिंट x करते हैं तो ये से 20 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है आपका। तो ये आपके ग्लोबल वेरिएबल अगर आप फंक्शन के अंदर भी डिफाइन सर ये वाला फंक्शन समझ नहीं आया। इसमें क्या है कि आप को एक फैसिलिटी पाइथन ने प्रोवाइड की हुई है कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स को भी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो वो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि आप उस वेरिएबल के नाम से आगे जो है वो क्या लिखेंगे, ग्लोबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ग्लोबल, ठीक है। तो जब आप ग्लोबल लिखेंगे, ग्लोबल एक्स, तो ये एक्स जो वेरिएबल है ये आपका क्या, कौन सा बन जाएगा, ये आपका ग्लोबल बन जाएगा। तो आपका ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें वैल्यू असाइन करते हैं इसी फंक्शन के अंदर, तो ये आपका दूसरा एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्रिएट नहीं करता, बल्कि वो आपके ग्लोबल वेरिएबल में भी यही वैल्यू पुट कर लेता है। और जब आप इसको प्रिंट कर लेते हैं तो यहाँ पे वही वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाती है। तो सेंस आपके ग्लोबल एक्स में यहाँ पे 20 है, तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट एक्स करते हैं तो आपकी वही 20 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। तो ग्लोबल कीवर्ड बाइंड्स वेरिएबल x टू द ग्लोबल स्कोप, हेंस कैन बी एक्सेस इनसाइड एंड आउटसाइड फंक्शन 1, ठीक। तो ये आपका एक हो गया है जो आपकी जो ग्लोबल डिफिनीशन है किसी भी वेरिएबल के इनसाइड द फंक्शन, वो आपकी हो गई, ठीक। तो ये आपके ग्लोबल। फिर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम फंक्शंस, तो आप रिजल्ट्स कैसे, आउटपुट कैसे लेते हैं फंक्शन से, तो वो ऑलरेडी हमने कर लिया है। फॉर एग्जांपल हमें क्या कर लेता हूँ मैं, एक दूसरा पावर का हमने ऑलरेडी बना लिया है। ये जो आपका था यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम बना लिया है। दूसरा में एक प्रोग्राम ये जो पावर का था, ठीक है। तो दूसरा मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ स्क्वायर का, ठीक है, कि आप उसमें एक नंबर पुट कर ले और वो आपको क्या दे दे, स्क्वायर दे दे, ठीक है। इस तरह का एक फंक्शन मैं बनाता हूँ। तो आप क्या करें, यहाँ पे एक डिफाइन फंक्शन करते हैं, डिफाइन में इसको क्या, स्क्वायर का एक नाम दे देता हूँ, स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या है, इसके क्या है कि आप इसको एक नंबर दे देते हैं x, और ये आपको क्या रिटर्न करेगा,
ये रिटर्न आपको करेगा x और फिर मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, इसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये आपने एक्स स्क्वायर का फंक्शन बनाया है। ठीक है, फिर आपने क्या किया है, रिजल्ट का एक वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन किया सर? है। जी सर स्क्वायर के लिए हम डबल स्टार इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, उसके लिए तो हम डबल स्टार पावर के लिए हम करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम करते हैं, मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। किधर गया मेरा माउस, ये तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि x पावर 2, ये सेम रिजल्ट देगा। समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, या फिर x मल्टीप्लाई बाय x होगा या फिर x पावर 2 होगा, तो आपकी मर्जी है आप किस तरह करते हैं। मैं इस तरह कर लेता हूँ, x मल्टीप्लाई बाई x, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर ले y इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई x और फिर रिटर्न कर ले y को। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। आप ये एक स्टेटमेंट इजाफी लिख ले y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स और फिर रिटर्न कर ले y को, या फिर सीधा सीधा आप रिटर्न कर सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई एक्स, सीधा सीधा आप इसको रिटर्न कर ले। तो डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। मैं चलो थोड़ा सा आपके लिए आसान कर लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स और रिटर्न कर लिया मैंने y, और रिजल्ट मैंने सेव कर लिया है स्क्वायर और फिर मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ, नंबर इक्वल टू ईवेल इनपुट, और फिर आप क्या कहते हैं यूजर को, एंटर ए नंबर। ठीक है, तो आप एंटर ए नंबर करते हैं, वो नंबर में आ जाते हैं और नंबर को ही आप क्या स्क्वायर में डाल लेते हैं, और फिर यहाँ पे आप क्या कर लेते हैं, प्रिंट आप कर लेते हैं कि स्क्वायर ऑफ दी स्क्वायर ऑफ नंबर, जो आपका है नंबर क्या है जो भी आपने इनपुट किया है, और फिर इक्वल टू, और आपके पास क्या आ गया है, रिजल्ट। ठीक है, तो आप ये इस तरह फिर प्रोग्राम बना सकते हैं कि आपने क्या किया है, हमने इधर किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है स्क्वायर का, उसमें हमने एक वेरिएबल एज ए पैरामीटर लिया है x, फिर हमने वहां पे एक दूसरा लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है y, और उसमें हमने कौन सी वैल्यू डाली है, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर हमने डाल दिया। फिर हमने उसी वैल्यू को रिटर्न किया है यहाँ पे, फिर हमने यूजर से एक नंबर लिया है, इनपुट एंटर ए नंबर, आप एंटर ए नंबर कर ले, फिर रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे हमने स्क्वायर का फंक्शन कॉल किया है, और फिर यहाँ पे क्या किया है, उसमें एज ए पैरामीटर हमने वही नंबर जो हमने यूजर से लिया है उसी को पास कर दिया है, और यहाँ पे मैंने रिजल्ट इसका डिस्प्ले करा लिया है कि स्क्वायर ऑफ नंबर इक्वल टू रिजल्ट। तो मैं इसको सेव करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, चलिए ठीक है, अभी नजर आएगा आपको। फिर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, सॉरी रन कर लेता हूँ। तो ये हमसे क्या मांग रहा है कि एक नंबर, तो हम 7 इसमें पुट कर लेते हैं, तो स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। ठीक है, तो ये हमें ये रिजल्ट हम दूसरी बार रन करते हैं, हम कहते हैं 10 स्क्वायर हमारे पास क्या है, 100। तो ये आपके पास एक प्रोग्राम बन गया है, आपने एक फंक्शन बनाया है स्क्वायर का। ठीक है, उसमें से किया गया है, y को एक डिफाइन किया है, उसमें वो सारी वैल्यूज उसके स्क्वायर की वैल्यू डाली है, फिर y को रिटर्न किया है, जो यहाँ से रिटर्न की जो वैल्यू आ रही है वो नंबर में आ रही है। ठीक है, तो सॉरी रिजल्ट में आ रही है, और रिजल्ट को आपने फिर यहाँ पे डिस्प्ले, तो यहाँ पे रिजल्ट को आप डायरेक्टली डिस्प्ले भी कर सकते हैं, सॉरी जो स्क्वायर नंबर को डायरेक्टली डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट की एक है। सर जी सर जो अभी पाइथन वाले वही स्लाइड में ओपन सर करें ना शीट जिस पे आप काम हाँ कर रहे ओपन करें तो बहुत हाँ
सर इस पे सर जब आप एंटर आ नंबर के आगे जो आपने दो डॉट्स लगाए हैं, अगर ये ना लगाएं तो फिर भी सर ये हो जाएगा? जरूरी नहीं है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मतलब मैं जस्ट इस डिस्प्ले के लिए कर रहा हूँ, ये देख लेना आप डिस्प्ले। नहीं 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 सर, मैं ऊपर वाली की कह रहा हूँ जो सर जो यहाँ ये सेमी वाली यहाँ पे ऐसा जो आपने दो डॉट्स लगाए हैं। ये जो फुल सर कॉलम सेमी है, कॉलन जो लगा हुआ है ना, अगर ये ना लगाएं तो सर ये इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं तो कोई ऐसे ही फर्क नहीं, ये जस्ट डिस्प्ले का मैंने अभी रिमूव कर लिया, उसी की बात कर रहे हैं ना, मैंने रिमूव कर जी लिया है। सर। ठीक है, मैं सेव करता हूँ इसको। यहाँ पे ये डॉट नहीं आएगा, ये देख ले आप, जस्ट एंटर ए नंबर तो आप कहते हैं 12, ये देख ले यहाँ पे वो फुल कॉलम नहीं आ रहा। तो ये फुल कॉलम मैं इस वजह से लगाता हूँ ताकि थोड़ा सा वो डिस्प्ले में थोड़ा सा अच्छा हो। मतलब ये अभी डिस्प्ले में थोड़ा सा स्पेस आ रहा है तो वो फिर अच्छा नहीं आता। अभी मैं करता हूँ 11, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्प्ले में अच्छा आ रहा है ना। और ये भी डिस्प्ले आप इसी तरह कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मतलब डबल कोट्स में स्क्वायर आप और स्पेस मैंने लिखा है, फिर मैंने कामा लगाया है, फिर नंबर की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, 11 आ गया है। फिर यहाँ पे स्पेस मैंने दिया है, फिर इक्वल टू और फिर स्पेस, तो ये यहाँ पे स्पेस आ गया, फिर इक्वल टू, फिर स्पेस आ गया। यहाँ रिजल्ट की जगह हमारे पास क्या आ गया है, 121। तो ये थोड़ा सा डिस्प्ले से आप खेलेंगे थोड़ा सा, तो आपको ये अच्छी चीजें आप डिस्प्ले कराएंगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, और कोई है इसमें क्वेश्चन? तो ये रिटर्न का फायदा आपको समझ आ गया है कि रिटर्न का फायदा ये है कि आपकी फंक्शन से आपकी वैल्यू एक आएगी, उसी वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और आप डायरेक्टली इसको डिस्प्ले कराए। मतलब मैं रिजल्ट की जगह यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर और फिर यहाँ पे नंबर में लिखता हूँ, ठीक है, तो सेम रिजल्ट आएगा मेरे पास। यही 11 का मैं दोबारा कर लेता हूँ 11, यही सेम रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली डिस्प्ले भी करा सकते हैं इवन फंक्शन के वैल्यू को, और यहाँ पे किसी वेरिएबल में, जिस तरह मैंने रिजल्ट में यहाँ पे स्टोर किया है, तो रिजल्ट को मैं स्टोर भी कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, तो वो सेम आपका रिजल्ट आएगा। ये 11 आ गया, ये 121। ठीक, ये आपने रिटर्न की दो जो फायदे हैं वो आपने जस्ट ये दो, एक स्क्वायर का है आपके पास और ये आपका क्या है, पावर का है। ठीक है, तो आप पावर का हमने पहले ही बनाया हुआ। तीसरा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं यूज नहीं करता, मैं मतलब सिर्फ एक प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो वो किस तरह, मतलब यहाँ तो मैंने रिटर्न की स्टेटमेंट लगाई है ना, ठीक है, तो मैं रिटर्न की स्टेटमेंट यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहा। मैं क्या यूज करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे डिफाइन ग्रीटिंग्स, आप कह ले कि ग्रीटिंग्स आपको दे रहा है कि मुझे ग्रीट कर लो। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, प्रिंट आप कर लेते हैं हेलो देयर, और फिर आप दूसरा प्रिंट एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंट आप दे देते हैं वेलकम वेलकम टू पाइथन फंक्शन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आपने ये दो मैसेजेस आपने डिस्प्ले करा दिए हैं। ठीक है, तो आप अभी आप क्या करते हैं, जस्ट आप इसको कॉल करते हैं ग्रीटिंग्स। ठीक है, तो आप, मैंने कोई इसमें पैरामीटर भी नहीं दिया, कोई कुछ भी नहीं दिया। जब आप ग्रीटिंग्स यहाँ पे कॉल करते हैं इस फंक्शन को, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ, हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट रन करता हूँ तो आपको ये जस्ट डिस्प्ले करा लेते हैं हेलो देयर वेलकम टू पाइथन फंक्शन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आपको ये जैसे यहाँ पे मैंने कोई, यहाँ पे जिस तरह मैंने पैरामीटर्स यूज किए, मैंने पैरामीटर्स भी यूज नहीं किए, मैंने रिटर्न यहाँ पे वाई किया था, यहाँ पे मैंने कोई चीज रिटर्न भी नहीं किया। तो ये डिपेंड करता है आप सर आपके मतलब फंक्शन को किस तरह यूज करते हैं। कभी आपको रिटर्न करना पड़ता है, कभी आपको पैरामीटर लेने पड़ते हैं, कभी नहीं लेने पड़ते, कभी जस्ट आपने डिस्प्ले कराना होता है। तो ये आपका मतलब आपके यूज पे है सारा के सारा। जी सर कोई स्टैटिक प्रोग्राम तो बना दें स्टार के जरिए, जो नहीं बनाते फ्लैग्स वगैरह, या क्या मतलब स्टार का क्या बना लें?
वो आपके लूप्स में आप उसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो आप वो लूप्स के साथ खेल कूद के वो आप स्टार और सर यहाँ फ्लैग्स हम और खेल इस रहे हैं तरह, सर। ठीक है। तो वो सर वो फिर आप सिंपल कर तो बन सकते जाता हैं है ना, वो। सिंपल बना सकते हैं ऐसे फिर रेंशियो ये को। जो अभी आपको मैं समझा रहा हूँ ना, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करें, उसको आप छोड़ ही दें। वो उसका हम बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसका, जस्ट आपकी इमेजिनेशन पे। फिर अभी मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये किसने अभी क्वेश्चन किया है, वसीम ने किया है या किसने किया है? मैं मतलब प्रोग्रामर का नाम अभी लेना चाहता हूँ, ठीक है, कि जौन सा प्रोग्रामर है आपका, तो वो उसको मैं ग्रीट करूँ, ठीक है। तो उसको मैं किस तरह कर सकता हूँ, उसको मैं यहाँ पे थ्रू पैरामीटर्स भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कर लिया है नेम, ठीक है। तो यहाँ पे नेम और फिर हेलो मैं कहता हूँ यहाँ पे, और फिर आपका मैं नाम पुकारता हूँ, ठीक है, कि हेलो दिस एंड वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। तो आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, या यहाँ पे नहीं देता, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि वसीम या फिर कोई भी हो आपका, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एज ए पैरामीटर आप इसको स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, और आप इंटीजर और ये चीज़ें भी कर सकते हैं। तो आप क्या है कि हेलो वसीम वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे इस तरह चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये आपका विदाउट पैरामीटर आ गया, ये आपका विद पैरामीटर आ गया, ये यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। तो आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि इसका ये आ गया है। फिर हमारे पास ये एक जो है एक दूसरा हमारे पास है कि हम फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फंक्शन हैं, ठीक है। तो दो फंक्शन को फंक्शन के अंदर हम किस तरह कॉल कर सकते हैं, जिस तरह लूप के अंदर हमारे पास दूसरा एक लूप आता था, ठीक है। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर हम किस तरह का, तो सेम जिस तरह हम बाहर कॉल करते हैं फंक्शन को, हम उसी तरह इसके अंदर भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या फंक्शन हम बना ले, तो वही जो हमारे पास था पिछले जो था कि आप क्या करें कि आप इसी को हम फिर कर लेते हैं, ठीक है, कि आप क्या कर लें कि इंटरेस्ट रेट आप ऐड कर लें, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट आपका क्या है कि बैंक में आप कोई पैसे जमा कराते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट, तो आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो ऐड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट आपका किस चीज़ पे होता है कि आपका बैलेंस और फिर रेट, ठीक है। तो आपका जो बैलेंस होता है, जितने पैसे आपके पड़े होते हैं, और जो रेट आपको बैंक देता है, ठीक है। तो आप इसको कर ले और फिर इसको कैलकुलेट कर ले। तो कैलकुलेट किस तरह करते हैं कि न्यू बैलेंस इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये आपका, सर ये क्या होता है इंटरेस्ट रेट? आपको जो यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल आप जो पैसे रखते हैं, जो बैंक में पैसे रखते हैं, तो इंटरेस्ट रेट आपका क्या है, आपको कुछ मुनाफा मिलता है मंथली बेसिस पे या 2 मंथ्स के बाद, ठीक है। तो आपका वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपको कितना मतलब महीने बाद आपको कितना वो उस पर मुनाफा मिलेगा, तो आप क्या करते हैं, वो उस आपका कहलाता है इंटरेस्ट रेट। तो आप क्या कर लेते हैं कि न्यू बैलेंस को आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, न्यू बैलेंस इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, सिर्फ रेट को आप इंटरेस्ट रेट जस्ट आप इसको कर ले, ठीक है। तो बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट्स, ठीक है। तो आपका वो रेट आपके आ गया है। तो ये आपका इंटरेस्ट रेट आपका बन गया है, बैलेंस प्लस बैलेंस इनटू इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था,
आपका पड़ा हुआ था 1,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये पड़े हुए थे, ठीक है। बैंक आपको क्या इंटरेस्ट रेट दे रही है? बैंक आपको दे रही है 5% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो आपने अगर 1 महीने इसमें रख लिया है, बैंक में पैसे रख लिए हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आपका कितना पैसे अभी आपके बैंक में होंगे, तो आपका क्या है कि 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10,000 प्लस जो आपका रेट है, ठीक है। तो रेट आपका 5% मतलब 0.5 आपका आ जाएगा और वो आपका इसमें बैलेंस से मल्टीप्लाई होके आपका यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो ये आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप क्या दूसरा आपने एक बना लिया है कि आप क्या करें कि आप दूसरा एक फंक्शन बना लें। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, डिफाइन आपका टेस्ट का एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे बनाया है, टेस्ट का एक फंक्शन बनाया है, और इसमें आपकी जो अमाउंट है यहाँ पे आप लिख ले अमाउंट इक्वल टू 10,000 है आपकी, ठीक है। और फिर रेट आपको क्या देता है? रेट आपको 0.05 मतलब 5% आपको रेट इसका मिलता है। फिर आप क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट इसका मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट आपको मालूम करने के लिए दोबारा यहाँ पे सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, आपको जस्ट यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट रेट इसको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। रेट की जगह बैलेंस की जगह अमाउंट देनी पड़ेगी और फिर रेट की जगह यहाँ पे रेट देना पड़ेगा, ठीक है। और उसको फिर क्या है, उसको फिर आप किसी वेरिएबल में भी आप असाइन कर, क्योंकि वो आपका रिटर्न कर लेता है। तो एन रेट आपका हो गया है ये, ठीक है। और फिर आप क्या कर लेते हैं? इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट आपका एन रेट, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया है। फिर आप इसको जस्ट अगर आप टेस्ट को कॉल करते हैं यहाँ पे, मैं इसको कॉल ही नहीं करता, मैं सिर्फ टेस्ट को कॉल करता हूँ, ठीक है। तो टेस्ट फिर एड इंटरेस्ट रेट को वहां पे कॉल कर लेता, तो ये क्या कहलाता है? फंक्शन कॉलिंग विद इन फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया है जो आपका 500 आपको कितना इंटरेस्ट आपका 10,000 बैलेंस था और आपको इसके 5% आपको मिल रहा है रेट, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो आपका 1 महीने बाद आपका कितना बैलेंस होगा? आपका 10,500, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल है कि आप फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर जो है वो किस तरह कॉल कर सकते हैं। तो ये आपका था एक फंक्शन था ऐड इंटरेस्ट रेट का। तो आपने इस फंक्शन को टेस्ट फंक्शन के अंदर आपने कॉल कर लिया है। तो आप जिस तरह हम यहाँ पे कॉल करते थे ग्रीटिंग को, यहाँ पे हमने कॉल कर लिया है। तो सेम इसी तरह एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त कौन सी ज़रूरी है? शर्त वही ज़रूरी है कि जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं उसकी बॉडी उस दूसरे फंक्शन से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको ऐड इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो इसकी डिफिनीशन ऊपर होनी चाहिए, अगर ऊपर नहीं है तो आपको फिर यहाँ पे एरर देगा। तो वो रूल आपने जहन में रखना है। तो ये एक एग्जांपल हो गया है कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में किस तरह कॉल कर सकते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। सर काफी नहीं है सर, फिर ज्यादा हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, नहीं फिर सर सारा सर कुछ थक ऊपर से गए हैं गुजरना सर, लग जाता बहुत है। ये काफी ज्यादा। कौन सा कर रहे हैं ये सर, कौन काफी सा 2 घंटे हो गए हैं सर, 2 घंटे। यस सर, बस करें हम। ये 14 नंबर सर बहुत थक गए हैं सर। सिर्फ हमारा सिर्फ सर एक ही सीरियसली सर बहुत ज्यादा हो जाता है फिर। ये जस्ट आपका जो मैथमेटिकल फंक्शन है और हमारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, जस्ट 2 टॉपिक्स हमारे रहते हैं, यस सर, ठीक ये है। कल करेंगे सर, नहीं, कल कल करेंगे सर, ये कल नहीं कर सकते, नेक्स्ट आज ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। ठीक, आज सर ही कल कर अरे करेंगे, लेंगे कौन सर। सा इन मैथ में अच्छे लगते हैं। ठीक है। तो ये अभी क्योंकि आज हमने मैं नॉर्मली आपको कितने स्लाइड्स पढ़ाता हूँ? मैं नॉर्मली सर आपको 30 पढ़ाते तो कम है। नहीं 93। पढ़ाता मैं 33 में स्लाइड्स पढ़ाता हूँ। आज मैंने कितने स्लाइड्स प्रिपेयर किए? ओनली 20, और उसमें से असाइनमेंट्स के ये तो 17 स्लाइड्स टोटल हमारे वीक का काम है,
पूरे वीक का, ये एक लेक्चर भी नहीं है, ये पूरा वीक है, ठीक है। तो पूरे वीक में तो 17 स्लाइड्स कम से कम हमने इधर कवर करने। तो ये जो टॉपिक्स है ये आसान है, ये इतने मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन क्या है कि हमारे पाइथन के अंदर ही हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जस्ट हम उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन इसको हम कहते हैं, या फिर बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। और बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर कैन यूज लाइब्रेरी फंक्शन बाय इन्वोकिंग द फंक्शन डायरेक्टली, दे डोंट नीड टू राइट फंक्शन देमसेल्फ, ठीक है। तो वो फंक्शन आपको खुद नहीं लिखना पड़ता। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कौन कौन से फंक्शन है, SQRT, स्क्वायर रूट का फंक्शन है। आप अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है SQRT। ABS का मतलब है एब्सोल्यूट। अगर आप माइनस वैल्यू की वैल्यू मतलब पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो उसके लिए ABS, एब्सोल्यूट वैल्यू। फैक्टोरियल आपका बिल्ट इन फंक्शन है, जिस तरह आपने प्रोग्राम लिखा है ना उधर, तो यहाँ पे फैक्टोरियल आपका, फ्लोर आपका, पावर आपका एक फंक्शन है। जिस तरह हमने आज पावर का एक फंक्शन बनाया है ना, तो इसी तरह पावर का एक फंक्शन पाइथन के अंदर भी है, ठीक है। तो साइन, कॉस, टेंजेंट, लॉगरिथम का, ठीक है। तो ये आप मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है। तो आप इसके लिए क्या कैसे आप यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक जस्ट एग्जांपल कर लेता हूं कि आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट आप मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो किसी भी नंबर का, तो आप उसके लिए फिर आपको एक चीज लाजमी करनी पड़ेगी कि आपको एक मैथ का एक लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है, IMPORT, इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट का एक कीवर्ड है। और फिर आप करते हैं MATH, जस्ट आपको ये करना पड़ेगा। फिर आप क्या करते हैं कि रिजल्ट आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक नंबर लेता हूं, तो आपके पास नंबर इक्वल टू eval और फिर इनपुट, और फिर आप यहाँ पे करते हैं, सॉरी मैं डबल कोट्स में लिख लेता हूं, एंटर ए नंबर, ठीक है। तो आप एंटर ए नंबर करते हैं, यहाँ पे एक नंबर करते हैं, फिर उसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट इक्वल टू मैथ डॉट SQRT, स्क्वायर रूट, और फिर आप इसका नंबर, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे प्रिंट आप कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट आप जो आपका नंबर है इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया है। जस्ट आप इसको इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है, और बिल्ट इन फंक्शन का क्या नाम है, SQRT। और ये कौन से लाइब्रेरी का है, मैथ लाइब्रेरी का है। तो मैथ डॉट SQRT और उसमें नंबर, तो आप उसी को जस्ट कॉल कर सकते हैं। तो आप एक नंबर ऐड कर लेते हैं, मैं 100 इसमें ऐड कर लेता हूं, और फिर ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट हमें दे देता है। तो ये जस्ट आपके बिल्ट इन फंक्शन का एक फायदा है कि आप किस तरह पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन को किस तरह आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन हो गए। तीसरा आपका एक है, ये मैंने पूरा प्रोग्राम इसका लिखा है, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, हमने कर भी दिया है, ठीक है। फिर आपके डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का क्या मतलब है कि आप जो आर्गुमेंट की वैल्यू है उसको एज ए डिफॉल्ट कोई वैल्यू सेट कर लेते हैं। तो अगर आपकी कोई वैल्यू वहां से नहीं आती, जब फंक्शन कॉलिंग के वक्त आपके पास नहीं आती, तो वो आपके पास सेट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्रोग्राम है, मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ कि ताकि आपको आसानी हो। जस्ट हम इसको फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप मैं यहाँ पे ये डिफाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको जस्ट डिलीट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ग्रीटिंग का फंक्शन था। ग्रीटिंग का फंक्शन कौन सा था, जो हमने पहले बनाया है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे नेम है इसका, और फिर यहाँ पे मैसेज है गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग अगर हम नहीं भी लिखते यहाँ पे,
तो ये ऑटोमेटिकली गुड मॉर्निंग यहाँ पे मैसेज की ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल हम ग्रीट का जो फंक्शन है यहाँ पे कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो आर्गुमेंट है, एक और दो। ठीक है, लेकिन दो आर्गुमेंट है इधर, लेकिन हमने कहाँ पे कॉल किया है, हमने सिर्फ एक आर्गुमेंट को कॉल किया है, हमने मैसेज को कॉल ही नहीं किया, हमने मैसेज की वैल्यू सेट नहीं की। अगर मैसेज की वैल्यू हमने सेट नहीं की तो बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पे रखी है गुड मॉर्निंग, वो यहाँ पे मैसेज की वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। तो हम यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करते हैं, फिर यहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो ये देख ले, हमने यहाँ पे सिर्फ कैट की वैल्यू लिखी थी, हमने गुड मॉर्निंग की वैल्यू कोई नहीं लिखी थी, लेकिन ये क्या करता है, हेलो कैट गुड मॉर्निंग, और इसने मैसेज भी डिस्प्ले कर लिया है। फिर हम दूसरे में क्या करते हैं, ब्रूस और फिर हाउ आर यू। ठीक है, ब्रूस को हम अलग एक मैसेज देते हैं, तो हेलो ब्रूस हाउ आर यू। ठीक है, तो वही फंक्शन है, दो बार हमने कॉल किया है, दो अलग अलग तरीकों से कॉल किया है, लेकिन डिफॉल्ट आर्गुमेंट की वजह से वो हमें एक देता है, फैसिलिटी देता है कि अगर आपने कुछ ना भी दिया हो तब भी हम उधर कोई ना कोई चीज़ डिस्प्ले कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का आ गया है। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आपका हो गया है। फिर आपकी असाइनमेंट 6 हो गई है। असाइनमेंट 6 आपकी क्या है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर बाय द यूज़र यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो आपने पहले किया हुआ था कि टेबल्स तो जनरेट किए थे, लेकिन उसमें कोई फंक्शंस को यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे क्या है कि आप टेबल का एक फंक्शन यूज़ करेंगे, जिस तरह यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह करेंगे कि डिफाइन टेबल। ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर आप इसको करेंगे और फिर यहाँ पे आप जो भी फंक्शनैलिटी इसकी लिखेंगे तो वो फिर टेबल की वो टेबल जनरेट करेगा। जिस तरह पिछले क्लास में हमने जिस तरह टेबल जनरेट किया था वो इसी तरह टेबल जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक डिफाइन करना है फंक्शन टेबल के नाम से, उसमें एक नंबर एज ए आर्गुमेंट लेंगे और वहाँ पे वो जो इसका टेबल है वो आप प्रिंट करेंगे। दूसरा जो आपने प्रोग्राम लिखना है, जो दूसरा आपने प्रोग्राम लिखना है वो कोई नंबर होगा आपका। ठीक है, आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्यूब का एक फंक्शन बनाएंगे और इसमें एक नंबर आपका जाएगा। ठीक है, एज ए पैरामीटर। और ये क्या करेगा, इसका क्यूब मालूम करेगा। क्या मालूम करेगा, क्यूब। क्यूब का क्या मतलब है कि एक नंबर को अपने साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर ले तो आपका क्यूब आ जाता है। तो हमने स्क्वायर का कर लिया है, तो आप इजीली उसमें से थोड़ी सी चेंजेस करके उसको क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं उसी प्रोग्राम को। ठीक है, तो सर ये 3 स्टेरिक जो सर क्या आप चीज क्यूब के लिए मुझे नहीं पता, ये आपकी असाइनमेंट है, इसको थोड़ा सा चेंज करके आप क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कौन सा लिखा है, ये जो स्क्वायर का प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करके आप कर सकते हैं, क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने 2 छोटे छोटे प्रोग्राम लिखने हैं। इसकी डेडलाइन वही और सर 20। फर्स्ट प्रोग्राम में रिटर्न हाँ, यूज नहीं करना ना? नहीं, फर्स्ट प्रोग्राम में रिटर्न नहीं यूज करना। मैंने स्पेसिफिकली वहां पे लिखा हुआ है कि द फंक्शन मस्ट नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो इसमें कोई वैल्यू ये रिटर्न ओके नहीं सर। करेगा। एंड इट मस्ट टेक द गिवन नंबर बाय द यूजर एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो ये कौन से पैरामीटर में वही नंबर लेगा जो यूजर एंटर करेगा, तो वो एज ए पैरामीटर ये लेगा। दूसरा प्रोग्राम जो है वो क्या है कि एनी गिवन नंबर बाय यूजर यूजिंग वन आर्गुमेंट, इसमें भी वन आर्गुमेंट होगा। द फंक्शन मस्ट रिटर्न द क्यूब वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। तो ये दूसरा जो फंक्शन है आपके पास, ये मस्ट रिटर्न करेगा कोई ना कोई वैल्यू, जो आपकी क्यूब की वैल्यू है वही रिटर्न करेगा। तो ये आप थोड़ा सा आज हमने किया हुआ है, तो इसको आप थोड़ी सी चेंजेस करके आप फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो सीआर आप मुझे फिर काइंडली ये भिजवा दे जो अटेंडेंस है इसकी। तो आज मैंने तो कहा हुआ था बड़ा शॉर्ट आज लेक्चर है, तो आज तो आप बड़े मज़े में होंगे, लेकिन आपने आज भी वो जी हमारा सर मिड के बारे में बता दें और हमारी अब कितनी क्लासेस रह गई हैं उसके बारे में भी बता दें। ये आपकी क्यों सी आर 10 तो 11 हो गई है, इसके बाद 11 तो 11 ये हो गई है। हमने 15 तक जाना है, तो 4 वीक्स
का कोर्स बाकी है। ठीक सर है, ये तो मिड में सारा है, इसका हाफ होगा? नहीं, मिड में वो मेरे ख्याल से अगली क्लास में डिस्कस कर ले। मिड में देख लेते हैं कि हमने करना भी है या नहीं करना, वो थोड़ा सा है। लेकिन मिड में हमने ये QCR 6 में चेक कर लेता हूँ, ये QCR 6 किस से मुताबिक है। हाँ, जो प्रोग्रामिंग से पहले वाला प्रोग्रामिंग सर पार्ट है पहले ना, पहले कर। हाँ, जो प्रोग्रामिंग से जी पहले सर। वाला पार्ट है ना, तो वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको जो QCR 5 तक है ना, यहाँ पे जो QCR 5 तक, ये जो QCR 5 तक है, तो यहाँ तक मिड में आएगा। अल्गोरिथमिक थिंकिंग जो है ना आपका लेक्चर, ठीक है, तो यहाँ तक आएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो सर प्रोग्रामिंग से पहले वाला जो पार्ट है, जो मॉड्यूलराइजेशन तक हमने किया हुआ था, तो ये आपने मतलब मिड तक यहाँ तक आएगा, जो 5 तक QCR सर 5। इसका सर क्वेश्चन MCQs कैसा है टाइप कि मतलब MCQs होगी कि MCQ क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शॉर्ट तो छोटे, सर क्वेश्चन? नहीं, स्लाइड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं बस। हाँ, स्लाइड से हाँ बस तो और क्या प्रिपेयर कर सर करें। नहीं, ले। स्लाइड्स ठीक को। है, हाँ, ये कौन बुरा बना गया है, ओके सर। तो और क्या करें, बुक से भी करना है आपने, ये कौन बोला? सर बुक्स से फिर ज्यादा हो जाता है, समझ भी नहीं आती सही। अच्छा, ठीक यस सर सर, है। आवाज स्लाइड ठीक है, आपकी ये समझ ठीक आती है सर, सर स्लाइड्स आपने की समझ खुद तो ठीक कहा था आती है, कि आवाज ठीक स्लाइड है। सर याद कर लें तो पेपर हो हाँ, जाएगा। ठीक है सर। ना, स्लाइड से कर ले, स्लाइड से ही आएगा। लेकिन आपने अगर मजीद अपने कंसेप्ट्स क्लियर कराने नहीं हैं नहीं, मजीद नहीं कर। नहीं सर कंसेप्ट बहुत है। तो वो पेपर फिर क्लियर आपको हो जाए सर, कंसेप्ट थोड़ा सा खैर वो, है। ठीक है, तो वो उसके बारे में हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमने मिड किस तरह लेना है। लेकिन उसमें MCQs वगैरह नहीं होंगे, शॉर्ट कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन आंसर होंगे, तो वही होंगे। ठीक है, यस सर, ठीक है। ओके ओके सर जी। सर जी सर। सर मैं ये कुछ एग्जाम तो सवाल ऑनलाइन होगा ना, सर तो टाइम ये कितना होगा पेपर उसमें? कैसे होगा? पेपर मतलब शॉर्ट सा होगा, 3 दिन। इतना लंबा चौड़ा कोई पेपर नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट सा पेपर होगा, घंटे में आप हल मतलब कर सकते हैं। टाइम का क्या मतलब घंटा, टाइम कितना होगा घंटा एक मेरे ख्याल से होगा, कोई 4-5 क्वेश्चन होंगे, और उसमें घंटे में आपने करने होंगे बस या सर, हाँ, 1 घंटा ओके सिर्फ? सर। फिर ठीक है। 4-5 ठीक है, करके तो दे दे। चले, सर? ठीक है सर जी। लैब का एमएस पे अलग को से होगा? रखे नहीं जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे पेपर सर भेजोगे? यार हमारी बड़ी देखेंगे टीम जो उसका है। उसका तरीक़ाकार में एग्जाम वालों से हो सर सकता है, प्रेक्टोरिया एक्सटेंड वही सर प्रेक्टोरिया जो आपका है ना एग्जाम सेक्शन है, वही आपसे कांटेक्ट करेगा, वही आपको पेपर्स भिजवाएगा, तो वो फिर आपको हैंडल, वो खुद ही वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सर लैब का क्या होगा? तो लैब का कोई नहीं है, मिड टर्म कोई नहीं है। वहाँ पे हो सकता है आपको एक प्रोजेक्ट मिले, तो प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा, फिर उसमें वाइवा होगा। तो अगर लैब की आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो, तो यहाँ से भी मैं कुछ ना एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दे दूंगा। ठीक है, तो लैब में कोई मिड टर्म नहीं होगा, और वहाँ पे सिर्फ आपका आखिर में वाइवा होगा, एक प्रोजेक्ट होगा, जो आपने प्रोजेक्ट, सिंपल सा एक प्रोजेक्ट, आपको एक्सेल शीट आपने रीड करना है, उसमें कुछ एनालिसिस करनी है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत ओके करनी सर, ठीक है। ओके सर, थैंक है। यू सर, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ टीचर, ओके जी, सबको दे। अल्लाह। CR फिर आप अल्लाह हाफिज अटेंडेंस सर। ले लें, सर और मुझे फिर भिजवा दें। ठीक आज है, सीआर नहीं है। CR सर आज सर सीआर नहीं है। चले, ठीक है। सर आज मेरे मिलकर ले उसने ले सर, ये सिलेक्टेड सीआर सर है। उस आज किधर गया सर है CR? सीआर साहब ने मुझे सर उसका कुछ इशू, इंटरनेट इशू था, उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने अटेंडेंस ले लिया है। अटेंडेंस ले ली है, ठीक है, चले, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह जी हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर, अल्लाह हाफ़िज़।